हाय फ्रेंड्स, आई एम संजय कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ RS सर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को काफ़ी दिनों से वेट था इस क्लास का, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि ये जो हम महासंग्राम करने वाले हैं, ये जो महासंग्राम या ये जो महामैराथन हम करने वाले हैं मेरे बच्चे, आज ये प्रेपोजिशन का हम मैराथन करने वाले हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। दैट्स अ यू आप यहां देख सकते हैं कि ये जो प्रेपोजिशन लिखा हुआ दिख रहा है, 11 बजे ये हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। आज थोड़ा सा 2-5 मिनट में लेट हो गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप पूरा फोकस अब किस पे करेंगे? महामैराथन प्रेपोजिशन का हम करने वाले हैं। ये टीम है हमारी टीम ऑफ RS सर, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से रूबरू है मेरे बच्चों। ये अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आप अपने मोबाइल से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद में बेटा उसको आप ओपन करें, रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद में आपको रामस्वरूप सर को वहां पे जाके फॉलो करना है और फॉलो करने के लिए बेटा फॉलो करने के बाद में आपको वहां पे 4 क्लासेस मिलती है RS सर की। आप देख पा रहे हैं फ्री क्लासेज है, स्पेशल क्लासेज जो 8 बजे स्टार्ट होती है। एक क्लास इनकी इवनिंग में 8:30 बजे आपको देखने को मिलती है। और प्लस की जो क्लासेज होती है मेरे बच्चों, वो इंदिरा बैच है 12 बजे और एक वायु बैच चलता है उनका 3 से 4 बजे तक। और YT के ऊपर सर की एक क्लास आती है 10-10 के ऊपर। क्लियर है मेरे बच्चों? ओके, शाबाश। आगे बढ़ता हूं। आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बेटा गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। सिलेक्ट गोल ND एयरफोर्स नेवी आपको चूज करना है और उसके बाद में ये वाली फीस आपको देनी पड़ती है मेरे बच्चों। और इस फीस के अंदर 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपको RS सर लाइव करके इसको यूज करना होता है, ठीक है, जिससे 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी YT के ऊपर क्लासेज आप देख पा रहे हैं, ये YT की क्लासेज है मेरे बच्चों की। दंगल बेस 7 बजे स्टार्ट होता है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। मिशन बैच आपका स्टार्ट होता है क्या नाम 12 बजे। और इंग्लिश का महासंग्राम बेटा 3:30 बजे आपको देखने को मिलता है। और इसके बाद में इंग्लिश की वोकेबलरी आपको 4 बजे वहां पर इस YT पे आपको देखने को मिलती है क्लासेस, ठीक है मेरे बच्चों। आगे बढ़ रहा हूं। अगर किसी बच्चे को हमारे से PDF वगैरह क्लासेस का अपडेट वगैरह या और कोई भी जानकारी RS सर यूट्यूब चैनल की चाहिए होती है तो बेटा हम टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर उसको डाल देते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, टीम स्पेस RS सर करके आप इसको ज्वाइन कीजिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। आगे किसी बच्चे को फेसबुक पेज पे जुड़ना हो, इंस्टाग्राम से जुड़ना हो या ट्विटर से जुड़ना हो मेरे बच्चों, तो ये हमारा लिंक है। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहां पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। और आपके लिए एक सरप्राइज और है। कल जो सरप्राइज आने वाला है 3:30 बजे महामैराथन है नाउन की, कल 3:30 बजे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब मैं पढ़ाने वाला हूं मेरे बच्चों आपको प्रेपोजिशन। जैसा कि मैंने आपको कहा भी था कि प्रेपोजिशन हम पढ़ने वाले हैं। प्रेपोजिशन के अंदर हम प्रेपोजिशन क्या होता है, नॉर्मल सी बात है जो मैं अभी बता दूंगा। प्रेपोजिशन की हमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हुए उनकी प्रैक्टिस करनी है। पहले मैं स्टार्ट करूंगा 0 लेवल से और 0 से फिर मैं हायर मोड पे जाऊंगा। आज जो अपनी क्लासेस होगी उनके अंदर हम प्रेपोजिशन जानेंगे कौन कौन से हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। जैसे ऑन है तो ऑन का यूज कब कब करते हैं, इन है तो इन का यूज कब कब करना होता है। सारी डिटेल से सब चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। और इसके बाद में जब इस महामैराथन का नेक्स्ट पार्ट आएगा, प्रेपोजिशन का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें मैं थोड़ा सा हायर लेवल जाऊंगा। और अगर वहां प्रेपोजिशन खत्म होते हैं तो ठीक है, नहीं तीसरे पार्ट के अंदर प्रेपोजिशन का दी एंड कर देंगे और एक भी क्वेश्चन तुम्हारा प्रेपोजिशन का गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पहले दिल थामकर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैं चाहूंगा कि एक बार सारे प्यारे बच्चे क्लास को लाइक और शेयर कर दें ताकि हम इस क्लास को आगे बढ़ा पाए मेरे बच्चों, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्ट कर दूं फिर मैं। तो लीजिए मेरे बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रेपोजिशन। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है नॉर्मली एक बार में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ देता हूं कि ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड। सभी को पता है कि प्रेपोजिशन एक शब्द होता है। ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग लगभग हमेशा, लगभग लगभग हमेशा, वेरी स्मॉल, वेरी कॉमन, है ना, वेरी स्मॉल होता है, वेरी कॉमन वर्ड होता है। दैट शोज, जो क्या बताता है, डायरेक्शन, जो क्या बताता है, किसी की दिशा बताता है। प्रेपोजिशन किसी की लोकेशन, लोकेशन का मतलब स्थिति बताता है, रेजिडेंस बताता है, ठीक है। टाइम किसी के समय के बारे में बताता है। दैट इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की प्रक्रिया का होता है, मतलब ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट की प्रक्रिया क्या हो रही है, सारी चीजें प्रेपोजिशन बताता है। तो मैं नॉर्मली अभी स्टार्ट करने वाला हूं प्रेपोजिशन का पहला पॉइंट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं मेरे लाडलो।
हम पढ़ने जा रहे हैं इन। मैं आपको पहला प्रेपोजिशन पढ़ाने वाला हूं मेरे बच्चों, इन। तो एकदम तसल्ली से और आराम से सुनेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है मैंने यहां पे, इनका यूज क्या होता है। हिंदी नहीं बताऊंगा अभी मैं, हिंदी तो इनका में होता है, और है ना किसी स्थिति में। देखो एक तो में ये होता है मेरे लाडलो, ये में, इसकी अंग्रेजी होती है मेरे बच्चे आई, लेकिन एक में ये वाला में होता है जिसकी इंग्लिश होती है इन, जिसकी इंग्लिश क्या होती है इन। पहला जो मैंने लिखा हुआ है यहां पे, वो क्या लिखा हुआ है, इस पे फोकस कीजिए, ऑलरेडी इन अ प्लेस। आप पहले से किसी के अंदर बैठे हुए हैं, किसी के अंदर है, तो सर इनका यूज करेंगे। जैसे अभी मैं इस स्टूडियो के अंदर हूं तो मैं इनका यूज करूंगा। आप देख पा रहे हैं ये बोतल है, इस बोतल के अंदर पहले से पानी है, तो वो पानी के लिए सर हमें इन बोतल करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। आप क्लास के अंदर बैठे हुए तो इन लगाएंगे, अभी आप किसी कमरे के अंदर बैठे हुए तो इन लगाएंगे। ठीक है मेरी बात। पहले से किसी स्थिति के अंदर होना, किसी जगह के अंदर होना, मेरे बच्चों आपको क्या लगाना होगा, इन लगाना होगा, कि ऑलरेडी इन ए प्लेस, पहले से किसी स्थान में अगर आप है तो आप इन लगाएंगे। दूसरा और बड़ा पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों, टू अ बिग प्लेस, बड़े प्लेस के लिए मैं बात कर रहा हूं कि सर वाक्य के अंदर दो स्थान दिए हुए हैं, एक स्थान छोटा सा है और एक स्थान बड़ा सा है। जैसे मैं बात कर रहा हूं इंडिया कि सर ये एक बहुत बड़ा प्लेस है, लेकिन मैंने बात की बेटा यूपी, मैंने बात की बेटा राजस्थान, मैंने बात की बेटा एमपी, तो मेरे बच्चे पूरे भारत एक बहुत बड़ा भारत है, लेकिन उसमें छोटा पार्ट हमने राजस्थान निकाल लिया, राजस्थान एमपी निकाल लिया, यूपी निकाल लिया, बिहार निकाल लिया, तो सर ये छोटा प्लेस है। मैं बात कर रहा हूं यहां पे क्या, बड़े स्थान के लिए। इसका मतलब ये है कि सर हमें यहां पे दो स्थान देगा। कितने स्थान देगा बेटा, दो स्थान देगा। छोटा वाला अलग प्रेपोजिशन लेता है, लेकिन बड़े वाले के लिए हमें क्या लगाना होगा मेरे बच्चे, इन आपको लगाना होगा। ओके मेरे शाबाश मेरे बच्चों। अब मैं चलता हूं तीसरे पॉइंट पे। इनका यूज किस किस के पहले करेंगे बेटा, इनका यूज किया जाएगा आवर्स के पहले। सर आवर्स के पहले कैसे, जैसे मेरे बच्चे मैंने लिख दिया 2 आवर्स, HOURS। अब सभी को दिख रहा है कि सर ये आवर्स है और तुम्हें प्रेपोजिशन पूछा जा रहा है, तो आपका प्रेपोजिशन क्या होगा, इन होगा। तो मैंने लिख कर दिया है यहाँ पे आवर्स के पहले, वीक्स के पहले, मंथ्स के पहले और ईयर्स के पहले। जैसे 1920, 1992, 1993 कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। अभी सिंस पे मत जाना, अभी मैं इन पढ़ा रहा हूं तो इन पे फोकस करेंगे। जब मैं सिंस पे आ जाऊंगा तो सिंस और इन में डिफरेंस बताता हुआ चलूंगा। मैं एकदम से उतार चढ़ाव में नहीं चलूंगा मेरे बच्चे, मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ूंगा, है ना। सो सर ईयर्स के पहले हमें इन लगाना है। 1992, 93, 94, 2000, 5000, 10,000, कोई भी सर हम इन लगाएंगे। मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की सर हम इन लगाएंगे उनके पहले। वीक्स 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, ऐसे हम इन लगाएंगे। इसी प्रकार से 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर सर हमें इन लगाना है। चलो ठीक है सर, तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। चौथा पार्ट आ रहा मेरे बच्चे, पार्ट्स ऑफ डे, कि सर दिन के अंदर कितने पार्ट होते हैं बेटा। सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है, ऐसे करके सर 4-5 पार्ट होते हैं। उनके पहले क्या क्या आता है, तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे डे के अंदर आता है मॉर्निंग, लेकिन ये ध्यान रखना मॉर्निंग से पहले द आना चाहिए। मॉर्निंग से पहले क्या आना चाहिए, द आना चाहिए। केवल मॉर्निंग, अंतर करते हुए चलना, केवल मॉर्निंग आ रहा है, केवल मॉर्निंग आ रहा है, तो सोचना पड़ेगा, तो सोचना पड़ेगा क्या प्रेपोजिशन आएगा। लेकिन सर द मॉर्निंग आ गया ना तो इन ही लगेगा, तभी तो बोला जाता है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, है ना। लेकिन सर ऐसा का ऐसा एक अपवाद और होता है इसका, वो होता है एट नाइट। क्या होता है मेरे लाडलो, 8 नाइट होता है और एक होता है 8 नून, जो मैं आपको 8 में लिखवा दूंगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं, अभी समझने की जरूरत है। ठीक है मेरे बच्चे, 8 नाइट भी होता है सर और इन द नाइट भी होता है। दोनों में अंतर कर लेना मेरे बच्चों कि सर नाइट में गौर से देखो, सीधा 8 ही आया हुआ है, द नहीं आया। और सर अगर द आ गया तो द आते ही हम इन लगाएंगे, इन द नाइट ही होगा और इन
नाइट गलत हो जाएगा, एट नाइट सही होगा। ध्यान रखना, एट नाइट ही होता है और इन द नाइट ही होता है। चलो ठीक है सर, चौथा पॉइंट हमारे समझ में आ गया कि इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है मेरे बच्चों। इसी प्रकार से एट नून होता है, एट नाइट होता है, इसी प्रकार से इन द नाइट भी होता है। चलो सर, पांचवा पॉइंट, अगर आप कोई कलर बता रहे हैं, कलर का मतलब होता है मेरे बच्चे रंग। अगर आप कोई रंग बता रहे हैं, टुडे आई एम इन ब्लू सूट, टुडे आई एम इन ब्लैक शर्ट, टुडे आई एम इन ग्रे शर्ट, तो बेटा रंग बताने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ेगा। रंग बताने के लिए इनका यूज करना पड़ेगा। मूड, आज तो मैं अच्छे मूड में, टुडे आई एम इन गुड मूड। मूड बताने के लिए, मिजाज बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। आज तो पिताजी बड़े अच्छे मूड में थे, आज तो सर आप बड़े अच्छे मूड में हो, तो बेटा मूड के पहले इन लगाया जाएगा। सीजन्स, बेटा ऋतुएं, बसंत ऋतु, सर्द ऋतु, गर्म ऋतु, ये जो ऋतुएं होती है, ऋतुओं के पहले क्या लगाया जाता है कि सर ऋतुओं के पहले इन लगाया जाता है। इन समर, इन विंटर, इन क्या नाम ऑटम, ऐसे सर सर्दियों मतलब गर्मियां वर्षा, इन सभी के पहले इन लगाते हैं। डायरेक्शन मतलब कि सर डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, दिशा होती है ना। इन द नॉर्थ साइड, इन द ईस्ट साइड, इन द वेस्ट साइड, इन द साउथ साइड, तो सर दिशाएं बताने के लिए भी इनका यूज करते हैं। तो बेटा कलर, मूड, सीजन और डायरेक्शन बताने के लिए हमें इनका यूज करना होता है। चलो ठीक है, इस पे आ जाओ। टू सिट इन द ट्री, मेरे बच्चे ढंग से सुन लेना एक बार, ढंग से। मैंने यहां लिखा है द ट्री, क्या लिखा है मेरे बच्चे, द ट्री, और द ट्री पर बैठने के लिए आप क्या लगाओगे, कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाएगा। पेड़ पर बैठने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आएगा, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेड़ पर बैठने के लिए सर हमें इन प्रेपोजिशन करना होगा, पेड़ पर बैठने के लिए हमें इन प्रेपोजिशन लगाना होगा मेरे बच्चे। ये इन द ट्री ही बनेगा, ये क्या बनेगा, इन द ट्री ही बनेगा। लेकिन सर पेड़ के अलावा पेड़ की ब्रांच की बात कर दे तो, ब्रांच बोले तो शाखा, BRANCH, अगर गुरुजी ब्रांच की बात की जाए, शाखा की बात की जाए, तो क्या आएगा मेरे बच्चे, फिर ऑन लगाना पड़ेगा। फिर क्या लगाना पड़ेगा, ऑन लगाना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर पेड़ पर बैठने की बात आ रही है तो इन लगाया जाएगा। शाखा, ब्रांच, डाली, डाली समझते हो ना, ब्रांच, शाखा, टहनी, इन पर बैठने के लिए ऑन आएगा सर। पेड़ पर बैठने के लिए इन आएगा, शाखा पर बैठने के लिए ऑन आएगा। लिखते हुए चलना। आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, अगर एक्सीडेंट में कोई बंदा मर जाता है तो कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाएगा कि सर इन प्रेपोजिशन लगाया जाएगा। सर मरने के लिए 4-5 प्रेपोजिशन लगते हैं, ऑफ भी लगता है, फ्रॉम भी लगता है, फॉर भी लगता है और इन भी लगता है। अभी मैं सिर्फ इन ही बता रहा हूं, ना मैं फॉर बता रहा हूं ना मैं कुछ और बता रहा हूं, वो एडवांस में बताऊंगा, वो एडवांस लेवल पे बताऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलो। एक्सीडेंट से कोई व्यक्ति मर जाता है तो इन लगाया जाता है, इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट, इन एन एक्सीडेंट। चलो ठीक है सर, और आगे आ जाओ, और आगे आते हैं यहां पे। चलो कि सर कुर्सी पर बैठने के लिए तो ऑन आता है। देखो नॉर्मली अगर हम किसी चीज को छूते हुए यूज करते हैं, बेटा ये एक रिमोट है, ये मेरी हथेली है, इस रिमोट को मैंने मेरे हाथ पे रख दिया तो बेटा ये छूता हुआ हो गया। छूती हुई कंडीशन में सर हमें ऑन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है मेरे बच्चे, ऑन लगाना पड़ता है। बेटा ये मेरा हाथ है, मैंने मेरे सिर पे रख लिया तो माई हाथ, माई हैंड इज ऑन माई हेड, मेरे सिर पर है। ऑन लगाया जाता है टचिंग कंडीशन पे। जब सर हम किसी कुर्सी में बैठेंगे तो भी ऑन ही लगाया जाता है। लेकिन ढंग से सुन लेना मेरे बच्चे, क्या बोल रहा हूं, सिट इन एन आर्म चेयर। आप किसी आर्म चेयर, ये आर्म का ध्यान रखना, आर्म चेयर आ जाए या इजी चेयर आ जाए, क्या आ जाए मेरे लाडलो, आर्म चेयर आ जाए या फिर इजी चेयर आ जाए, तो किसका यूज करेंगे सर, आर्म और इजी चेयर के लिए हमें इनका यूज करना पड़ेगा। और नॉर्मली चेयर आने पे लिख ले,
नॉर्मली चेयर आने पर ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। इस पे आ जाओ मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। मैंने लिखा है पेन, मैंने लिखा है पेंसिल, मैंने लिखा है इंक। जरा मेरी बात पे गौर करते हुए देखना। इधर देख मेरे बच्चे, पेन। सर पेन से पहले ए आता है, AND आता है। और तो सर अगर पेन के साथ में हमें प्रेपोजिशन लगाना है तो सर हम करेंगे विद अ पेन। पेन के लिए हमें कोई प्रेपोजिशन, मैं पेन से लिख रहा हूं, मैं पेन से लिख रहा हूं, तो लिखना पेन से लिख रहा हूं, तो सर पेन से लिख रहा हूं तो विद अ पेन आएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन। मैं एक पेन से लिख रहा हूं। लेकिन ये ही पेन की जगह मैं पेंसिल और इंक कर दूं तो केवल पेंसिल, केवल इंक, और तुम्हें प्रेपोजिशन पूछा जा रहा है कौन सा आएगा? इन आएगा। मेरे बच्चे इन पेंसिल होगा और इन इंक होगा, इन इंक होगा। अब मैं वो बात बताने वाला हूं, गौर कर लेना। लेकिन 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 गुरुजी ए पेंसिल हुआ तो, ए पेंसिल हुआ तो कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? मेरे बच्चे विद आएगा। फिर क्या आएगा? विद आएगा। तो मेरे बच्चों नोट कर लो सारी चीजें। विद ए पेन, विद ए पेंसिल, फिर है इन पेंसिल, है ना, इन पेंसिल, और एक है इन इंक। नोट कर लो इस चीज को, है ना, नोट कर लो इस चीज को। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। बच्चा ज्यादा वर्ब नहीं लिख रहा, वर्ब का अलग से पॉइंट पढ़ाऊंगा इसी के अंदर कि सर बिलीव के साथ में इन प्रेपोजिशन लगाया जाता है, बिलीव के साथ में इन प्रेपोजिशन लगाया जाता है, बिलीफ के साथ में इन प्रेपोजिशन लगाया जाता है, और डील के साथ में भी इन प्रेपोजिशन लगाया जाता है। बिलीव, बिलीफ और डील। डील के साथ में एक अलग प्रेपोजिशन और आता है, अभी बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा रुक के बात करूंगा। बिलीव के साथ में इन, बिलीफ के साथ में इन, डील के साथ में इनका यूज किया जाता है। उम्मीद करूंगा आपको इन समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा आपको इन समझ में आया होगा, है ना मेरे बच्चे। अभी तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं करना है, अभी तुम्हें सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना है। एक बार मुझे प्रेपोजिशन लगभग थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बिलीव करो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसलिए मैं अभी आपके कमेंट्स भी नहीं देख रहा हूं मेरे लाडलो, अभी मेरा ध्यान जो मेरे पास में है उसको मैं डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा ध्यान सिर्फ मेरी बात पे। जरा और देखिए स्क्रीन के ऊपर कि सर ये कुछ क्वेश्चंस है, सब में आंसर इन है, सब में आंसर इन है, लेकिन क्यों है ये जानो, क्यों है ये जानो। मेरे बच्चे राम नाम का कोई लड़का है, राम नाम का कोई लड़का है जो सो रहा है कहां? कि सर रूम में सो रहा है, इसलिए आपका आंसर होगा इन हिज रूम। राम अपने कमरे में सो रहा है। दूसरी बात, सोहन रीड्स, सोहन पढ़ता है कहां? जगह है पहले से दिस स्कूल, इस स्कूल में पढ़ता है, तो सर इन आएगा। वी लिव, हम रहते हैं कहां? कि सर हम इस जगह पर रहते हैं, हम इस जगह पे रहते हैं, तो सर हमारा आंसर क्या होगा? इन होगा। ठीक है मेरे बच्चे। राजू इज स्विमिंग, राजू तैर रहा है, राजू तैर रहा है कहां? कि सर झील में तैर रहा है, झील में ही तो तैरेगा, ऊपर साइड में, नीचे, बगल में, ऐसे तो तैरेगा नहीं, झील में ही तैरेगा, तो सर इन आएगा। माई फादर लिव्स, मेरे पिताजी रहते हैं नागपुर, मेरे पिताजी कहां रहते हैं? नागपुर। एक ही स्थान है, एक ही स्थान है, तो सर हमने इन लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे लाडलो? सब में इन आएगा, सब में इन है, लेकिन मैं समझा रहा हूं वो समझो। ही लिव्स, वह रहता है बीकानेर, तो सर इन बीकानेर आ जाएगा। सी विल रिटर्न, सी विल रिटर्न, वो लौट आएगी कितने आवर्स में? कि सर 2 आवर्स में, और आवर्स वीक्स मंथ्स ईयर्स के पहले इन लगाया जाता है। सी विल गो टू जयपुर, वह जयपुर जाएगी कब?
मार्च में। तो मेरे बच्चे मंथ का महीना मतलब मंथ आ रहा है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा सर, हमें इन लगाना पड़ेगा। सब में इन आंसर है मेरे बच्चे, सब में इन है, क्योंकि अभी मैंने इन पढ़ाया तो मैं इनके एग्जाम्पल्स ही ले रहा हूं, फिर मैं मिक्सअप लाऊंगा, थोड़ा सा रुक जाओ। चलो, माई बर्थडे, मेरा जन्मदिन इज है दिस वीक। मेरे बच्चे वीक आया तो सर वीक के पहले इनका यूज करना पड़ेगा। मेरे बच्चे द मॉर्निंग लिखा हुआ आया तो सर हम इन लगाएंगे। बच्चे द इवनिंग लिखा हुआ आया तो सर हम इन लगाएंगे। ही प्लेज फुटबॉल इन द इवनिंग, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, माई बर्थडे इज इन दिस वीक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नबडी वर्क्स, बेटा द आफ्टरनून है, द आफ्टरनून है तो सर हम इन लगाएंगे। अब मेरी बात सुनना अगले सेंटेंस में, ही हैज बीन, वह है, वह है, वह है इंडियन पुलिस में, वह इंडियन पुलिस में है तो क्या होगा, ही हैज बीन इन इंडियन पुलिस, वह इंडियन पुलिस में है। ही हैज बीन, बीन का मतलब होता है होना, वह है इन इंडियन पुलिस, वह इंडियन पुलिस में है। फोर, तुम्हें पता है फोर क्यों आया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सर। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फॉर अबाउट 30 ईयर्स, 30 सालों से किसमें? इंडियन पुलिस में है। किसमें है मेरे बच्चे? इंडियन पुलिस में है। हिज फादर इज एन ऑफिसर, उसके पिताजी ऑफिसर है, उसके पिताजी ऑफिसर है। किसमें है? द आर्मी, आर्मी में है। किसमें है? आर्मी में है। तो क्या आएगा मेरे लाडलो? इन द आर्मी आएगा। क्लियर है? क्लियर है? और देखो, टुडे, टुडे मतलब आज। अभी नाम का कोई लड़का है, अभी नाम का कोई लड़का है जो खाकी ड्रेस में है। किस ड्रेस में है? खाकी ड्रेस में। COLOUR। मेरे बच्चे कलर बताया जा रहा है, इन आएगा। अनु इज अ वेरी गुड मूड, बेटा मूड बताया जा रहा है, मूड बताया जा रहा है तो इन आएगा। सी इज स्टिल इन ग्रेट ट्रबल, बेटा ये समस्या बताई जा रही है, सिचुएशन बताई जा रही है, स्थिति बताई जा रही है। क्या आएगा? कि सर इन आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो। ही साइंड, उसने साइन किया। मेरे बच्चे इंक लिखा हुआ है, पेंसिल लिखा हुआ है, बताओ विद आएगा कि इन आएगा? कि सर इन आएगा। क्या आएगा? इन आएगा। ए बर्ड इज सिटिंग, एक पक्षी बैठा हुआ है। कहां? कि सर पेड़ का नाम आया है, ट्री का नाम आया है, इन लगाएंगे। लेकिन ब्रांच का नाम आता तो ऑन लगा देते हैं। ही वॉज डाइड, वो मर गया। ही वॉज डाइड, वो मर गया। किसमें मर गया मेरे बच्चों? एक्सीडेंट में। और सर एक्सीडेंट से मरने पर क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? इन लगाया जाता है। हु इज द मैन, अरे वो आदमी कौन है ग्रे सूट में? मेरे बच्चे ये ग्रे क्या है? कि सर COLOUR कलर है, कलर बताने के लिए इन आएगा। देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। कहां? कुछ भी नहीं है। कहां? कि सर फ्रीज में, इन आएगा। कहां कुछ नहीं है? कि फ्रीज में कुछ नहीं है, इन आएगा। विल यू बी, क्या तुम होगे? द पार्टी। कहां? द पार्टी, पहले से होने की बात कर रहा है कि विल यू बी इन द पार्टी एट माई अंकल्स हाउस नेक्स्ट डोर। जो मेरे चाचा का घर है ना जस्ट मेरे घर के आगे, वहां तुम पार्टी में आओगे कि नहीं आओगे? तो पार्टी में, तो सर इन आएगा। क्या आएगा मेरे लाडलो? इन आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं। मेनी पीपल स्टिल बिलीव, कि सर बिलीव के साथ में क्या लगाया जाता है? कि सर बिलीव के साथ में इन लगाया जाता है। सर डील के साथ में क्या लगाया जाता है? कि सर डील के साथ में इन लगाया जाता है। ही डील्स इन क्लॉथ। मेनी पीपल स्टिल बिलीव इन मैजिक, कि सर बिलीव इन, बिलीव इन और डील इन तीन वर्ब की आपने बात करी थी। ठीक है, अब चलते हैं। मनीष वेंट टू भोपाल, मनीष भोपाल गया, मनीष भोपाल गया तो सर गाड़ी में बैठ कर गया है तो सर इन लगाऊंगा। लेकिन आगे जाकर मैं तुम्हें बाई भी पढ़ाऊंगा, आगे जाकर मैं तुम्हें बाई भी पढ़ाऊंगा, बाई कार।
इसका मतलब यही हुआ कि कार से गया है। अब के द्वारा अर्थ नहीं निकलेगा बाई का, कार से गया है या कार के द्वारा भी बोल सकते हैं। तो अभी के लिए आप मेरी बात इन पे फोकस करेंगे। चलो सर, बिलीफ, मेरे बच्चे बिलीफ के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन की सर, इन प्रेपोजिशन। ही सिट्स, वह बैठता है, कहां बच्चा, इजी चेयर का नाम आया है। कौन सी चेयर का नाम आया है, इजी चेयर या आर्म चेयर। क्या लगाओगे कि सर इन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, इन लगाऊंगा। आर्म चेयर कि सर इन लगाया जाएगा। बेटा केवल चेयर, ये देख लो केवल चेयर लिखा हुआ है, ढंग से देख लो, केवल चेयर लिखा हुआ है। और अब की बार आंसर ऑन होगा, इन नहीं होगा। ऑन होगा, इन नहीं होगा। ये अंतर मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं। अगर इजी का नाम आ रहा है, आर्म चेयर का नाम आ रहा है, केवल चेयर आ रहा है ना, केवल चेयर, तो ऑन लगाएंगे। देखो सर केवल चेयर है, लेकिन यहां आर्म चेयर है, इजी चेयर है, फलाना चेयर है, ढीमका चेयर है, ये चेयर है, वो चेयर है, लेकिन सर कोई नाम है चेयर वेयर करके, तो सर इन लगेगा और नॉर्मली चेयर आने पर ऑन है चेयर होगा। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है। 30 क्वेश्चन हमने करवा दिए। अब मैं आ रहा हूं दूसरे प्रेपोजिशन में, एट। मैं दूसरे प्रेपोजिशन में आ गया मेरे बच्चे, एट। अब मैं एट को पढ़ाऊंगा, फिर एट की एक्सरसाइज करेंगे। इस तरीके से मैं पहले सारे प्रेपोजिशन उदाहरण के साथ में पढ़ाऊंगा, फिर मैं मिक्सअप प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। 3 दिन चलेगी महामैराथन, पढ़ते रहो। चलो सर, लेकिन मेरे बच्चे शेयर और लाइक करते हुए चलिए, प्लीज शेयर और लाइक करते हुए चलिए। जब आप शेयर और लाइक करते हुए चलते हो तो कॉन्फिडेंस हायर लेवल पे होता है। 8 पढ़ा रहा हूं, सुनिएगा मेरे बच्चों, 8 पढ़ा रहा हूं, सुनिए। पहला पॉइंट है एक, बिफोर टाइम, कि सर समय से पहले 8 लगाया जाता है। मेरे बच्चों गौर करना, HOURS, आवर्स आया तो सर आवर्स से पहले आपने इन लगाया था। आवर्स से पहले आपने क्या लगाया था मेरे बच्चों, इन। लेकिन अगर किसी समय में PM लिखा हुआ है, किसी समय में AM लिखा हुआ है, किसी समय में ओ क्लॉक लिखा हुआ है, ये 3 शब्द, PM लिखा हुआ है, AM लिखा हुआ है, ओ क्लॉक लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चे 8 आएगा। क्या लगाना होगा, 8 लगाना होगा। 8 to o'clock, 8 to PM, 8 to AM। चलो ठीक है सर, ये पॉइंट हो गया। चलो मेरे बच्चे दूसरे पॉइंट पे आओ, फॉर ए स्मॉल प्लेस। अभी अभी मैंने आपको इनमें पढ़ाया कि सर बड़े स्थानों के लिए आपको क्या लगाना था, इन लगाना था। और अब मैंने इसमें पढ़ा दिया आपको कि छोटे स्थानों के लिए क्या लगाओगे मेरे लाडलो, 8 लगाओगे। इसका मतलब सर 2 स्थान दिए हुए हैं, एक बड़ा दिया हुआ है, एक छोटा दिया हुआ है। तो छोटे के पहले हम 8 लगा देंगे और बड़े के पहले हम इन लगा देंगे। चलो ठीक है सर, ये चीज भी समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट है फॉर फिक्स प्लेस। सर फिक्स प्लेस बताओ, फिक्स प्लेस। बेटा फिक्स प्लेस होते हैं सरकारी भवन, सरकारी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती है ना, वो फिक्स प्लेस होता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे नगर पालिका है, जैसे हॉस्पिटल है, जैसे पुलिस स्टेशन है, जैसे रेलवे स्टेशन है, जैसे बस स्टैंड है, ये फिक्स प्लेस है मेरे बच्चों। और फिक्स प्लेस के लिए सर हमें 8 लगाना पड़ता है। फिक्स प्लेस के लिए सर हमें 8 लगाना पड़ता है। फिक्स प्लेस के लिए सर हमें 8 लगाना पड़ता है। ठीक है सर, ये तीसरा समझ में आ गया। अभी उदाहरण पढ़ेंगे बेटा। चौथा पॉइंट, सर नजदीकी बताने के लिए, सुनना मेरे बच्चों, नजदीकी। सर नजदीक को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, नजदीक को बोला जाता है नियर, नजदीक को बोला जाता है क्लोज, नजदीक को बोला जाता है 8, और नजदीक को बोला जाता है बाई, और नजदीक को बोला जाता है बी साइड। ये 3-4 नजदीक है सर। नियर नजदीक ही होता है, क्लोज नजदीक ही होता है, 8 नजदीक ही होता है, बाई नजदीक ही होता है, और बी साइड साइड वाला, बी साइड साइड वाला मतलब पास वाला। तो सर ये इतने सारे वर्ड है, लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूं, 8 और बाई। इन 2 प्रेपोजिशन की मैं बात करूंगा, 8 की और बाई की। 8 का मतलब भी नजदीकी दिखाने के लिए यूज होगा, और बाई का यूज भी नजदीकी दिखाने के लिए यूज होगा। मैं अभी आपको दिख पा रहा होगा, मैं बोर्ड के पास खड़ा हूं, पास, तो बेटा 8 बोर्ड आएगा। बात समझ में आई?
मेरे पास में बेटा लैपटॉप रखा हुआ है, जहां मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मैं 8 लैपटॉप बोलूंगा। मेरे बच्चे आपको यहां दिखेगा नहीं, लेकिन इस बोर्ड के ऊपर दीवार है, दीवार से तो सटा हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं दीवार के पास खड़ा हूं। मेरे बच्चे इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, मैं दीवार के पास खड़ा हूं, तो मेरे बच्चे पास के लिए मैंने लगाया है 8। तो सर बाई का मतलब भी पास में ही है। दोनों आ जाए ना सर, दोनों आ जाए तो फिर हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि जो पास में है ना वो निर्जीव है कि सजीव है। कहीं नहीं मिलेगा, सुन ले ढंग से। अगर गुरुजी निर्जीव है तो हम 8 लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई सजीव खड़ा है तो सर हम बाई लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? बाई लगाएंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं कि सर नजदीकी दिखाने के लिए है ना, ए थिंग, किसी वस्तु के पास में अगर आप है, बस के पास में है, गाड़ी के पास में है, किसी नदी के पास में खड़े हैं, किसी भवन के पास में खड़े हैं, किसी जानवर के पास में खड़े हैं, तो सर हम 8 लगाएंगे। लेकिन सर थोड़ा सा सजीव आ जाएगा, मैं राम के पास में, श्याम के पास में, दिनेश के पास, मेरे पास, तो मैं बाई लगाऊंगा। ठीक है मेरे बच्चे? और दोनों में कंपैरिजन, दोनों में अंतर, सजीव निर्जीव का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो 5वां पॉइंट आता हूं बेटा, मैं स्पीड, और गुरुजी मैं 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलाता हूं, 70 किलोमीटर पर आवर। तो मेरे बच्चे स्पीड बताने के लिए 8 लगाओगे। किसी का टेम्परेचर, तापमान बताने के लिए, वाटर बॉइल्स 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तापमान है ना, तो सर टेम्परेचर बताने के लिए 8 लगाएंगे। परसेंट, गुरुजी परसेंट बताने के लिए 8 लगाया जाएगा। कोई पैसा वैसा बता रहे हो, प्राइस और रेट वगैरह बता रहे हो, तो सर हम 8 लगाएंगे। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई मेरे लाडलो? क्या बताया? टाइम से पहले PM AM ओ क्लॉक, छोटे स्थानों के पहले, फिक्स स्थानों के पहले, नजदीकी बताने के लिए टेम्परेचर, स्पीड, परसेंट और प्राइस, रुपया, रेट, वेट बताने के लिए हमें इनका यूज करना होगा। चलो सर और देखो, अब कई बच्चे, जब मैं इन द आफ्टरनून लिखा था, इन द मॉर्निंग लिखा था, तो कई बच्चों ने कमेंट करे, जब इसके साथ क्या, इसके साथ क्या, इसके साथ क्या। मैंने सिर्फ इतना ही कहा आपसे, पूरा विश्वास रखो, सब कुछ पढ़ा दूंगा प्रेपोजिशन में, जो तुमने शायद ही पढ़ा होगा वो भी पढ़ा दूंगा, है ना। धीरज रखो, सब कुछ हो जाएगा। कीप पेशेंस, है ना मेरे बच्चे। चलिए आगे बढ़ता हूं, शेयर और लाइक करते रहिएगा मेरे बच्चे। हाँ तो बेटा रेस्ट से पहले कौन सा प्रेपोजिशन? गुरुजी 8 आएगा। सनसेट से पहले कौन सा प्रेपोजिशन? कि सर 8 आएगा। नाइट से पहले कौन सा प्रेपोजिशन? 8 आएगा। लेकिन सर इन द नाइट होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन क्या होता है? फिक्स है, इन द नाइट होता है। 8 सनराइज, सनराइज से पहले 8 आएगा। 8 एनी रेट, किसी भी कीमत पर, फ्रेज है, फ्रेज है मेरे बच्चे, किसी भी कीमत पर। 8 एनी रेट या 8 एनी कॉस्ट भी हो सकता है, 8 एनी कॉस्ट भी हो सकता है, किसी भी कीमत पर। ठीक है। 8 वर्क, 8 वर्क मतलब काम पर। 8 नून दोपहर, 8 सनसेट, 8 एनी कॉस्ट, ये आ गया मेरे बच्चे, 8 एनी कॉस्ट यहां आ गया। 8 पेज, ये लास्ट ईयर पूछा गया है एयरफोर्स की एग्जाम में, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। 8 पेज। अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि ऑन होगा सर, अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि ऑन होगा, ऑन नहीं होगा मेरे लाडलो, 8 पेज होगा। विशेष इन शब्दों का ध्यान रखता है। 8 एनी रेट, 8 एनी मूवमेंट भी हो सकता है, 8 एनी मूवमेंट, 8 एनी मूवमेंट भी हो सकता है। और आगे बढ़ता हूं, ये आ गया। अब ये कुछ वर्ब्स है मेरे लाडलो, ये कुछ वर्ब है, इनका ध्यान रखना। सरप्राइज के साथ में 8 लगाना है, सरप्राइज के साथ में क्या लगाना है मेरे लाडलो? 8 लगाना है। इसी प्रकार से नॉक, नॉक का मतलब होता है खटखटाना, नॉक के साथ में 8 लगाना होगा लाडले। क्विक, क्विक का मतलब होता है जल्दी करना, क्विक के साथ में 8 लगाना होगा। एक्यूज, आरोप लगाना, 8 लगाएंगे मेरे बच्चे। किसी वस्तु से, किसी वस्तु पर, किसी की बात पर आप गुस्सा है, किसी की बात पर आप गुस्सा है तो 8 लगाते हैं। किसी व्यक्ति से आप गुस्सा है, किसी व्यक्ति से आप गुस्सा है तो क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, जो मैं आपको आगे जब मैं थोड़ा सा प्रेपोजिशन को हायर लेवल पे जाऊंगा, लेकर जाऊंगा, तब सारी डिटेल और पढ़ाऊंगा। तो सर एंग्री के साथ में किसी व्यक्ति, किसी बात पे नाराज है तो 8 लगाएंगे। किसी की बात पर नाराज है, नाराज, एनॉय,
किसी की बात पर नाराज है तो एट लगाएंगे, ये तुम्हारा पढ़ा हुआ है पहले से। ग्रीव के साथ में एट लगेगा। लाफ एट, किसी के ऊपर हंसना। बेटा ऐसे स्माइल एट भी आएगा, लेकिन धीरज रखो, सब पढ़ाया जाएगा। नॉक एट दोबारा आ गया। वंडर एट। तो बेटा इन शब्दों पे आपको फोकस करना है एक बार के लिए। ये वो शब्द है जो काफी फेमस है, पहले मैंने वो लिखे हैं, बाद में खूब सारे और आएंगे। तो सर सरप्राइज एट, क्विक एट, एंग्री एट, ग्रीव एट, लाफ एट। इसी प्रकार से नॉक एट, एक्यूज एट, एनॉयड एट, नॉक एट, वंडर एट। क्या लगाया जाएगा मेरे लाडलो? एट लगाया जाएगा। ठीक है, और भी है, और ये तो सारे वो के वही आ गए क्या? एक्यूज पढ़ लिया, एंग्री पढ़ लिया। अराइव एट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अराइव एट, इसमें कंफ्यूज होते हैं लोग, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बेटा अराइव के साथ में एट भी आता है, अराइव के साथ में इन भी आता है, लेकिन धीरज रखो अभी। बॉन्ड, कि सर बॉन्ड के साथ में ऑफ भी आता है, एट भी आता है, इन भी आता है, लेकिन अभी बॉन्ड के साथ में एट याद रखो। ग्रीव मैंने पढ़ा दिया, लाफ मैंने पढ़ा दिया, सरप्राइज पढ़ा दिया। और एम एट, एम के साथ में, कि सर एम का मतलब होता है लक्ष्य साधना, एम के साथ में एट लगाया जाता है। एनॉइड एट लगाया जाता है। एस्टोनिस्ड, सर सरप्राइज आया था ना, वही एस्टोनिस्ड होता है, आश्चर्यचकित होना। गुड एट, गुड के साथ में एट लगेगा, लेकिन किसी की बात पर अच्छा फील करना, है ना। नॉक एट हो गया, क्विक एट हो गया, वंडर एट हो गया। इसका मतलब सर इसमें लगभग शब्द वही है जो पहले अभी अपन ने पढ़े थे, तो इनको थोड़ा सा देख लेना। बेटा जंप्ड एट हिम, इसको वो कर लेना नोटिस, है ना, इसको नोटिस कर लेना, क्योंकि जंप्ड, JUMPED, जंप्ड के साथ में आगे जाकर आप इनटू भी देखोगे, जंप के साथ में आगे जाकर आप ऑन टू भी देखोगे, जंप के साथ में आप ऑन भी देखोगे, एट भी आएगा। ऐसे कई बातें हैं, लेकिन अभी आप जंप के साथ में अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कूद रहे हो, किसी व्यक्ति के ऊपर कूद रहे हो, किसी व्यक्ति के ऊपर कूद रहे हो, 3 बार बोल दिया, चौथी बार और बोल देता हूं, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई बिल्ली, कोई जानवर, कोई व्यक्ति कूद गया, जंप कर गया, तो एट आएगा। क्या आएगा मेरे लाडले? एट आएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको विशेष ध्यान रखनी है। क्लियर है मेरे बच्चे? लाफ एट, बिल्कुल सही है ना मेरे बच्चे। आगे चलता हूं, और ये क्वेश्चंस है, फटाफट इन क्वेश्चंस को फोड़ते हैं। सब में एट लगेगा, सब में एट है, क्योंकि मैंने एट ही पढ़ाया तो एट ही आएगा, है ना। जरा देखिएगा, द सन रोज, सूर्य उदय हुआ 6 AM, एट लगाऊंगा। ठीक है। ही विल कम बैक सनसेट, सनसेट फिक्स है, एट आएगा। आई कैन रीपे द अमाउंट एट एनी मोमेंट, एट एनी मूवमेंट, है ना, मूवमेंट। सर वो मूवमेंट अलग था, ये मूवमेंट है, पल क्षण जिसको बोलते हैं ना। एट एनी मूवमेंट हो गया। आगे चलता हूं, सोहन विल कम 5 o'clock, सर ये घड़ी का समय आ गया, एट लगेगा। राजस्थान इन इंडिया, मेरे बच्चे गौर करना, इंडिया बड़ा स्थान है, राजस्थान छोटा स्थान है, तो सर हमने एट लगा दिया। आई लिव इन बीकानेर, छोटा स्थान है, इन राजस्थान बड़ा स्थान है, तो सर हमने यहाँ पे एट लगा दिया। क्या लगा दिया मेरे लाडलो? एट लगा दिया। सर बीकानेर बड़ा स्थान है और बीकानेर के अंदर कोई रानी बाजार करके है, तो सर हमने यहाँ पे एट लगा दिया। अब यहां गौर करो, वॉज स्टैंडिंग, इसका मतलब क्या होगा? खड़ा था, खड़ी थी, है ना। अभी यहां पे सी लिखा हुआ है ना, तो इसका मीनिंग क्या निकला? खड़ी थी। वह खड़ी थी, कहां खड़ी थी? अगर आप इन करते हो, अगर आप इन करते हो तो गेट के अंदर कोई छेद है, गेट के अंदर खड़ी थी। अगर आप एट लगाते हो तो इसका मतलब गेट के पास खड़ी थी। तो मैंने आप लोगों को बताया था मेरे बच्चे, इन तो गेट के अंदर हो गया, गलत है। ऑन अगर आप लगाते हो तो गेट के ऊपर खड़ी होगी, तो गेट के ऊपर खड़ा होना पॉसिबल नहीं है। तो क्या आएगा मेरे बच्चे? गेट एट आएगा। क्या आएगा लाडलो? एट आएगा। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। हरीश इज द रिवर, देखो मेरे बच्चे गौर करना, हरीश इज, अगर हरीश तैर रहा है तो सर इन द रिवर होगा। तैर रहा है तो इन द रिवर होगा, तैर रहा है तो इन द रिवर होगा। ऐसा कौन सा आदमी है जो नदी में रहता है या नदी में है ना। तो सर यहां पे इन ना लगाकर हम एट को ज्यादा प्रीफर करेंगे। हम किसको प्रीफर करेंगे? एट को। माना कि सर ऑप्शन में एट नहीं है, अब
तो ऑन तो लगा नहीं सकता, क्योंकि ऑन का मतलब होता है ऊपर। नदी के ऊपर कोई शक्तिमान थोड़ी है जो खड़ा हो जाएगा या बैठ जाएगा, डूबेगा, नीचे जाएगा। तो फिर हम इन लगाने की सोच सकते हैं, फिर हम इन लगा सकते हैं। लेकिन इन भी है, 8 भी है, तो हमारा आंसर 8 होगा। हमारा आंसर क्या होगा? 8 होगा। सी मतलब उसने ड्रॉ मतलब गाड़ी चलाई, अपनी गाड़ी चलाई 70 किलोमीटर पर आवर। बेटा स्पीड बता रहा है, क्या बता रहा है? स्पीड। और स्पीड बताने पर क्या आएगा कि सर स्पीड बताने पर 8 लगाया जाएगा। बनानाज आर सोल्ड, मेरे बच्चे बनाना को बेचा जा रहा है, बनाना बेचा जा रहा है। ध्यान रखना, सेल करने के लिए किसी चीज को आप बेच रहे हो तो आपको 8 लगाना होता है पैसा बताने के लिए। तो आपने यहां पैसा बता रखा है 8 रुपीज ए किलो, आपने पैसा बता रखा है 8 रुपीज ए किलो कर दिया, 8 लग जाएगा। तुम इसमें बाई भी लगा, इसमें बाई भी लगा सकते हो, बाई की जगह 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। तो मैं अभी के लिए 4 को तो कैंसिल करता हूं एक बार के लिए, क्योंकि आप अभी पूरा फोकस ये रखो, अगर आपने किसी चीज को बेचा है तो सर पैसे बताने के लिए हमें 8 लगाना होगा, पैसे बचाने के लिए सर हमें क्या लगाना होगा? 8 लगाना होगा। क्लियर है मेरे? हाँ, प्रति के सेंस में है ना, 1 किलो 2 किलो ऐसे। और अगर इसको मैं सीधा ऐसे बोल देता कि मैंने बोतल बेच दी, मैंने बोतल बेच दी, तो फिर मैं 4 लगाता। ऐसे बोलता ना सीधा, मैंने बोतल बेच दी, तो मैं 4 लगाता। मैंने बोतल को 5 रुपए एक कंटेनर बेच दिया, ऐसे प्रति बताता, कुछ पीस बताता कि इतने रुपए का इतना, इतने रुपए का इतना, इतना रुपए का इतना, फिक्स प्राइस देकर फिर बता। तो सर हमें 8 लगाना पड़ता। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। चलो देखो फटाफट, ये 3 सेंटेंस है, 42, 43, 44। शेयर और लाइक करते हुए चलेंगे मेरे बच्चों। मैंने कहा था ना बेसिक से एडवांस जाऊंगा, पहले बेसिक ही चल रहा है बेटा, एडवांस तुम सोचो कितना हायर होगा फिर। वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। गुरुजी इसमें टेम्परेचर बताया जा रहा है, टेम्परेचर बताया जा रहा है तो सर हम 8 लगाएंगे। द बैंक हैज सैंक्शनड, बैंक ने कमी कर दी लोन में, बैंक ने कमी कर दी, बैंक ने कमी कर दी लोन के अंदर 6%। कितना? 6% है ना, 6%। और मैंने आपको बताया था सर परसेंटेज बताने के लिए 8 लगाया जाता है, परसेंटेज बताने के लिए आपको क्या लगाया जाता है मेरे बच्चे? 8 लगाना पड़ता है। परसेंटेज के लिए हमें 8 लगाना पड़ता है। और सर पेज के लिए 8 लगाना पड़ता है। एज पेज 20, 8 पेज 20। कैन यू वेकअप मी 6:20? तो सर ये समय आ गया, 8 लगाना पड़ेगा। सर लंच है ना, लंच डिनर इन सब के पहले भी 8 लगाया जाता है। लंच है, डिनर है, सपर है, हमें 8 लगाना पड़ता है। और सर डे आने पर ऑन लगाना पड़ता है, डे के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है? ऑन लगाना पड़ता है, जो अभी मैं ऑन आपको आगे पढ़ाऊंगा। दैट्स ए इंपॉर्टेंट 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 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या आएगा बताओ, देखे। व्हाट टाइम डू वी अराइव रिक्तिस्तान न्यू दिल्ली? बताइएगा मेरे लाडलो, व्हाट टाइम डू वी अराइव रिक्तिस्तान न्यू दिल्ली? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें इन क्यों नहीं आया? चलो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, इन दोनों में से कुछ होगा, या तो इन होगा या 8 होगा। और मैं पूछ रहा हूं 8 ही क्यों हुआ? 8 ही क्यों हुआ? क्योंकि सर अराइव के साथ में 8 लगाया जाता है, क्योंकि सर अराइव के साथ में क्या लगाया जाता है? 8 लगाया जाता है। यह तो हुई पहली बात। और दूसरी बात यह है कि व्हाट टाइम डू वी अराइव, और अराइव जब तुम दिल्ली पहुंचोगे, जब तुम दिल्ली पहुंचोगे तो या तो एयरपोर्ट पे जाओगे, या बस स्टैंड पे जाओगे, या रेलवे स्टेशन पे जाओगे। फिक्स प्लेस है ना, दिल्ली तो वही कहलाएगा ना, या इंडिया गेट जाओगे तभी तो कहोगे मैं दिल्ली आ गया भाई, तो वो फिक्स प्लेस है। ऐसे भी लगता है। तो सर 8 आया है तो हमने यहां पे क्या नाम, अराइव आया है तो 8 लगा दिया। मेरे बच्चे ढंग से देखना, सिलोन कोई जगह है? सिलोन है, सिलोन है। कहां है सिलोन? इंडिया के साउथ कॉर्नर पर, इंडिया के साउथ में। सिलोन कहां है? इंडिया के साउथ में। तो इन द साउथ नहीं होगा, इन द साउथ नहीं होगा,
इंडिया के साउथ में फिक्स प्लेस है, वहां आएगा 8, यहां पे होगा 8 कि सिलोन इज एट द साउथ ऑफ इंडिया, एट द साउथ ऑफ इंडिया, एट द साउथ ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, देख लेना इसको। चलो सर, सरप्राइज के साथ में SUPRISE, सरप्राइज, सरप्राइज के साथ में आई एम सरप्राइज्ड, डी है बेटा ये, आई एम सरप्राइज्ड, सरप्राइज के साथ में 8 लगेगा। नॉक, नॉकिंग के साथ में 8 लगेगा, नॉकिंग के साथ में क्या लगेगा, 8 लगेगा। आगे है रोनाल्ड रोस वॉज बोर्न, रोनाल्ड रोस कोई आदमी है जो जन्म लिया है, और सर यहां देखो इन द हिमालय, इन द हिमालय, हिमालय बड़ा स्थान है तो इन लगा दिया, अल्मोड़ा छोटा स्थान है, अल्मोड़ा छोटा स्थान है तो 8 लगाएंगे, और वैसे बोर्न 8 होता है। क्या होता है मेरे लाडलो, बोर्न 8। थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, बोर्न 8 जगह के लिए आता है और बोर्न ऑफ किसी से पैदा होने के लिए आता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी मैं ऑफ में बात कर लूंगा, और जब मैं आपको फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा, जब मैं फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल का, तब और बता दूंगा। अभी इतना ध्यान रखो, बोर्न 8। चलो आगे आओ सर, क्विक, क्विक के साथ में 8 लगाया जाता है, क्विक के साथ में 8 लगाया जाता है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड आरोप लगाना, आरोप लगाना, क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे। एक्यूज्ड 8 होता है सर, क्लियर है, क्लियर है बेटा। लाइक में कंजूसी है, बिल्कुल लाइक में कंजूसी है यार। चलो बेटा, कल की क्लास है ये, कल 3:30 बजे, कल 3:30 बजे मेरे लाडलो, कल 3:30 बजे ये क्लास है, महा मैराथन, कल 3:30 बजे। और परसों, कल तो ये है, और परसों सुन लो, परसों ये जो अभी पढ़ रहे हो ना प्रेपोजिशन, इसका नेक्स्ट पार्ट परसों है इसी टाइम 3:30 बजे। चलो सर, हम ऑन में आ चुके हैं, ऑन के बारे में बात करते हैं। ऑन क्या होता है कि सर, ऑन होता है टचिंग कंडीशन में होना। कौन सी कंडीशन में होना, टचिंग कंडीशन में। आपको बता चुका हूं, अभी मैं मेरे पैरों पे खड़ा हूं और मेरे पैर जमीन पे टच कर रहे हैं तो ऑन फुट होगा। मेरा हाथ अभी मेरे दूसरे हाथ के ऊपर है टचिंग करता हुआ तो ऑन आएगा। तो कुल मिलाकर टचिंग कंडीशन में ऑन लगाया जाएगा। किसी फेस्टिवल की बात कर रहे हो, किसी फंक्शन पार्टी की बात कर रहे हो, फंक्शन विशेष तो फेस्टिवल होता है। डेट, DAT डेट, दिनांक, DAY डे, दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोई भी तारीख, ऑन लगाएंगे सर। 15 अगस्त ऑन आएगा। 15 अगस्त की सुबह है तो बेटा ऑन द मॉर्निंग ही होगा, इन द मॉर्निंग नहीं होगा, है ना। कई बातें आएगी अभी। टू राइट, लिखने के लिए ऑन ए पर्सन। अगर आप किसी व्यक्ति के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, जैसे किसी ने महात्मा गांधी के ऊपर लिखा तो ऑन आएगा, किसी ने फिलोसफी के ऊपर लिखा ऑन आएगा, और तुमने बोतल के ऊपर लिख दिया ऑन आएगा। बोतल के ऊपर ऐसे नहीं कि बोतल पर लिख दिया, बोतल क्या होती है, बोतल कैसी होती है, बोतल कैसी दिखती है वैसा वाला, वैसा वाला। चलो सर, ऑन ए सब्जेक्ट, आप किसी सब्जेक्ट या किसी मैटर के ऊपर कोई बात करते हैं, किसी सब्जेक्ट, किसी विषय के ऊपर आप बात कर रहे हैं, जैसे अभी मैं प्रेपोजिशन के ऊपर बात कर रहा हूं तो ऑन प्रेपोजिशन आएगा। मैं अंग्रेजी के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी का मैटर लेकर अंग्रेजी के ऊपर बात कर रहा हूं तो ऑन आएगा। फिलोसफी के ऊपर बात कर रहा हूं ऑन आएगा। साइंस के ऊपर बात कर रहा हूं ऑन आएगा, ठीक है। और ये फिक्स है, ध्यान रखना इनका। ऑन डिमांड ही होता है, ऑन फुट हो गया, ऑन ट्यूर होता है, विशेष ध्यान रखना, ऑन ट्यूर हो गया। इधर बात करता हूं, ऑन फायर होता है, ऑन पर्पज होता है। इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। 5 वर्ड है ये यहां पे, ऑन डिमांड, ऑन फुट, ऑन ट्यूर, ठीक है मेरे बच्चे। यहां पे चौथा है ऑन फायर और 5वां है ऑन पर्पज। क्या है मेरे लाडलो, ऑन पर्पज। क्लियर है, ओके शाबाश। अब बेटा ये फिक्स वर्ब है, सभी मेरे लाडलों को पता है कि सर कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन लगाया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में कि सर ऑन लगाया जाता है, डिपेंड के साथ में ऑन लगाया जाता है। फीड का मतलब होता है खिलाना, किसी को आपने खाना खिलाया। जिमाना, आजकल जीमने का सीजन है मेरे लाडलो, आजकल जीमने का सीजन है, किसी को आप जिमा रहे हैं तो ऑन लगाएंगे, ठीक है। फीड ऑन, रेली ऑन, किसी पे आप भरोसा कर रहे हैं मेरे बच्चे। बिलीव,
BELIEVE, बिलीफ, BELIEF, बिलीव और बिलीफ के साथ में इन लगाया जाता है। लेकिन सर रेली का मतलब भी भरोसा करना ही होता है, लेकिन इसके साथ में ऑन लगाया जाता है, रेली ऑन। कमेंट ऑन, किसी के ऊपर आप कमेंट कर रहे हैं तो सर कमेंट ऑन आएगा। डिसाइड ऑन होता है, एम्बार्क ऑन होता है, इंसिस्ट ऑन, जोर देकर किसी को कुछ कहना, इंसिस्ट करना। रिजॉल्व ऑन, दृढ़ निश्चयता के साथ में किसी को कहना। ऑन लगाएंगे मेरे लाडलो, ऑन लगाएंगे। आपने 1K लाइक कंप्लीट कर दिए हैं। फटाफट जिस बच्चे ने लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दे, जिसे ने शेयर नहीं करा है वो शेयर कर दे। मेरे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके पास में यहां चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑन के क्वेश्चंस पे। बेटा पीडीएफ नहीं मिल सकती है ना, पीडीएफ नहीं मिल सकती, इसमें एरर चल रहा है, इंग्लिश की पीडीएफ नहीं मिल सकती। चलो बेटा 54 नंबर का क्वेश्चन है, अजय इज सिटिंग। मेरे बच्चे सिटिंग के बाद में क्या आ रहा है, चेयर। रिपीट करवा रहा हूं, इन आर्म चेयर, इन इजी चेयर, लेकिन केवल चेयर ऑन आएगा, है ना। तो अजय इज सिटिंग ऑन द चेयर। योर पेन इज टेबल लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चे टेबल के ऊपर होगा। अगर बैग लिखा हुआ होता तो सर अगर मैं ऑन बैग करता तो बैग के ऊपर होता, अगर मैं इन बैग करता तो बैग के अंदर होता, फर्क है। तो सर योर पेन इज ऑन द टेबल। सी केम टू मी, वह मेरे पास आई कब, इस दिन मेरे पास आई, ऑन दिवाली। तो सर बिल्कुल फंक्शन के लिए ऑन, ठीक है मेरे बच्चे। आगे बढ़ता हूं, आगे चलते हैं। देयर वॉज फंक्शन, कि सर फंक्शन है, देयर वॉज फंक्शन है, कब है, कि सर बर्थडे के दिन है। कब है, बर्थडे के दिन है, ऑन होगा मेरे बच्चे, ठीक है, ऑन होगा। क्लियर है। सर ये क्या लिखी हुई है, कि सर ये डेट लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, डेट। तो मेरे बच्चे डे और डेट, डे और डेट से पहले क्या लगाया जाता है, ऑन लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन सर महीने के पहले, मंथ के पहले इन लगाया जाता है, इन मंथ, इन जनवरी, इन मार्च, इन अप्रैल, इन मई, इन जून, इन जुलाई, इन अगस्त, इन सितंबर, इन अक्टूबर, इन नवंबर, इन दिसंबर। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे 10 तारीख लिखी हुई है और तारीख लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है, तो सर हम ऑन लगाएंगे। संडे, जॉन गोज टू चर्च ऑन संडे, संडे है तो सर ऑन लगेगा, संडे है तो सर ऑन लगेगा। द रेट इज रनिंग, बेटा रेट मतलब चूहा, रनिंग मतलब भाग रहा है, चूहा भाग रहा है, कहां, बॉक्स में, इन द बॉक्स हो जाएगा। लेकिन सर चूहा दिख रहा है तो ऊपर ही दिख रहा होगा, है ना, ऊपर ही दिख रहा होगा, तो सर हम ऑन लगाएंगे। वैसे ऑन ऑप्शन में नहीं है तो इन भी सही है, इन द बॉक्स भी हो सकता है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, है ना, जैसे इन द पिंजरा, इन द पिंजरा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो आगे बढ़ो। द रेट इज रनिंग, वापस से वही सेंटेंस है। ओ इसमें थोड़ा सा बताएगा, अपॉन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है। अगर आपके ऑप्शन में अपॉन है तो अपॉन भी हो सकता है। सर अप क्या होता है, कि सर अप तो ऊपर होता है, ऑन मतलब ऊपर। तो मेरे बच्चे जैसे ये टेबल है और उसने जंप लगाया और ऊपर आ गया और फिर वो रनिंग करने लगे, है ना, ऐसा कुछ, जंप ऑन। चलो बेटा, द डॉग इज डांसिंग, कुत्ता डांस कर रहा है, कहां, कुत्ता डांस कर रहा है कहां, ऑन द टेबल। कहां कर रहा है, ऑन द टेबल। चलो, कैन यू गिव मी ए लेक्चर, क्या तुम मुझे लेक्चर दे सकते हो इस टॉपिक के ऊपर। और बेटा किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है तो क्या लगाते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर बात की जाती है तो क्या लगाते हैं, कि सर ऑन लगाते हैं। आई वॉन्ट टू रीड अ फ्यू बुक्स, मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूं, मैं कुछ किताबें पढ़ना चाहता हूं, किसके ऊपर, फिलॉसफी के ऊपर। मैंने बताया था किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाए, किसी मैटर टॉपिक के ऊपर बात की जाए, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो ऑन लगाया जाता है। ही इज, वह है। अब यहां पता नहीं क्या आएगा, कि वह है, क्या है, द बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द टीचर्स, मतलब जो टीचर्स का सिलेक्शन करती है वो बोर्ड, कि
जो टीचर्स का सिलेक्शन करता है वो बोर्ड में हूं। तो मेरे बच्चे इसमें आप इन भी आंसर हो सकता है, इसमें आपका ऑन भी आंसर हो सकता है, दोनों ही सही है। इसमें इन द बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स भी हो सकता है, ऑन द बोर्ड भी हो सकता है ना। तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ता हूं। हाँ, ये आ गया भाई साहब, ही इज द स्टाफ ऑफ द। लेकिन यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखो, ये इस तरीके का सेंटेंस आ रहा है ना, इस पे थोड़ा गौर कर लो। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, द बोर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स, है ना, द बोर्ड ऑफ द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। और इसमें भी ऐसा लिखा हुआ है, द स्टाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, द स्टाफ्स ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर इस तरीके का कोई फ्रेज बनता है तो आपको ऑन लगाना है। इस तरीके का कोई फ्रेज बनता है आपका तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। इनका ध्यान रख लेना थोड़ा सा, है ना, इनका थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। द हाउस इज ऑन फायर, ये तो फिक्स है, आपको पता है, आग लग जाती है तो आग घर में लगी है ना, तो इन हाउस नहीं होगा, ऑन फायर होता है, ध्यान रखना। ऑन फायर, ऑन फायर, ऑन फायर ही होता है। उन फिक्स फ्रेजेज में लिख लेना ऑन फायर ही होता है, फिक्स फ्रेजेज में लिख लेना ऑन फायर ही होता है। बेटा कॉन्ग्रेचुलेट आ गया, कॉन्ग्रेचुलेट आने पर क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन। ठीक है मेरे बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हो गया। इसी प्रकार से 7 days लीव, है ना, ही इज प्रोसीडिंग ऑन 7 days लीव, 7 दिन की छुट्टी, 7 days लीव, ऑन लगाएंगे सर। ही इज राइटिंग ए थीसिस, वह एक थीसिस लिख रहा है, एक लेख लिख रहा है, एक ग्रंथ लिख रहा है। किसके ऊपर लिख रहा है कि सर ऑन प्रेमचंद, प्रेमचंद के ऊपर लिख रहा है। जैसे तुमने मेरे ऊपर कोई किताब लिख दी तो ऑन संजय सर हो जाएगा। इसी प्रकार से द स्वेटर लुक्स गुड, गुड गुड, लुक्स ऑन गुड, बेटा लुक ऑन लिखा हुआ है ये, दिस स्वेटर लुक्स गुड ऑन यू। तो ये ऑन यू क्या है, तुम्हारे ऊपर, ऑन यू क्या है, तुम्हारे ऊपर। ये स्वेटर तुम्हारे ऊपर बहुत ही सुंदर लग रही है। यहां पे लुक्स का मतलब क्या है, लगना। लुक का मतलब क्या होता है, वैसे मेन अर्थ क्या होता है, लगना। लुक का मेन अर्थ क्या होता है, लगना। और लुक एट का मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना। लुक फॉर क्या होता है, ये एडवांस में पढ़ाऊंगा मेरे बच्चों। लुक फॉर क्या होता है, लुक आफ्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन एडवांस प्रेपोजिशन में। ताकि मैं बोल रहा हूं ना, पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, बाद में एडवांस में जाऊंगा। तो अभी इतना ही ध्यान रखिएगा आप कि सर यहां पे क्या हो गया, लुक्स ऑन यू, कि तुम्हारे ऊपर ये स्वेटर बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, ऑन ही क्यों किया सर, बेटा इन थोड़ी आएगा, ये स्वेटर तुम में अच्छी लग रही है, नहीं आएगा। एट का मतलब नजदीकी दिखाने के लिए आता है, फोर का मतलब के लिए होता है, तो बचा ही क्या, ऑन ही तो बचा, और तो कोई प्रेपोजिशन ही नहीं है, और कोई प्रेपोजिशन ही नहीं है। ठीक है मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ता हूं। 71 के बाद में 72 नंबर के क्वेश्चन में आगे कि लिखा हुआ है सी हैड ए रिंग, उसके पास में अंगूठी है, उसके पास में अंगूठी है, एवरी फिंगर, प्रत्येक उंगली में। बेटा उंगली आती थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ये फिंगर्स है। अगर अंगूठी अपन ने अंदर पहनाई है, अंदर पहनाए तो इन फिंगर भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम ऑन भी कर सकते हैं, क्योंकि उंगली के ऊपर भी है और उंगली के अंदर भी है ना, दोनों ही प्रेपोजिशन सेट हो रहे हैं। इसमें इन भी आंसर है और इसमें ऑन भी आंसर है, ये देख लो, ऑन या इन दोनों ही आंसर है। सी हैड ए रिंग ऑन एवरी फिंगर या इन एवरी फिंगर, सारा का सारा सही है मेरे लाडलो। चलो और आगे बढ़ते हैं। काउज फीड, सर फीड के साथ में क्या लगाया जाता है, फीड के साथ में ऑन लगाया जाता है, फीड के साथ में ऑन लगाया जाता है। बेटा कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ऑन। चलिए क्वारल्ड के साथ में क्या आता है कि सर क्वारल्ड के साथ में विद आता है। क्वारल के साथ में क्या आता है मेरे लाडले, क्लियर है? सबका उत्तर क्यों, अरे यार अभी ज्वाइन किया दिखता है। एक बच्चा बोल रहा है कि सर सबका उत्तर ऑन ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑन ही पढ़ाया इसलिए ऑन हो रहा है ऑन ही पढ़ाया इसलिए ऑन हो रहा है ना। अब बेटा बेसिक पढ़ा रहा हूं मेरे लाडले, थोड़ा सब्र कर, है ना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस कर।
मैं आपको पहले इन पढ़ाया तो इनकी एक्सरसाइज करवाई, फिर 8 पढ़ाया तो 8 की एक्सरसाइज करवाई, अब ऑन पढ़ाया तो ऑन की एक्सरसाइज करवाई। बेटा तुमने शायद लेट ज्वाइन करा है, तो थोड़ा सा लेट हो गया मेरे लाडले, थोड़ा सा लेट हो गया। क्वारल के साथ में क्या आता है मेरे बच्चे की सर विद आता है, तो ही क्वारल्ड विद मी, उसने मुझसे झगड़ा किया। कब, किस मैटर पर? ऑन ए ट्रिवियल मैटर। ऑन ए ट्रिवियल मैटर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर बात की जाती है, किसी मैटर के ऊपर बात की जाती है, तो सर हमें ऑन लगाना पड़ता है। और यहां पर मैटर खुद भी लिखा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया ऑन के अंदर किसी सब्जेक्ट पर, किसी मैटर पर, किसी पर्पज पे बात की जाती है तो ऑन लगाया जाता है। तो सर ऑन ए ट्रिवियल मैटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। दीज बॉयज डिपेंड, मेरे बच्चे डिपेंड के साथ में कि सर ऑन आता है, क्या आता है? ऑन आता है। एक फ्रेजल वर्ब आई है मेरे बच्चों यहां पे, गो ऑन, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसको नोट कर लो, यहां इसको नोट कर लो। गो ऑन का मतलब होता है जारी रखना। गो ऑन का मतलब क्या होता है? जारी रखना। कि द किंग वेंट ऑन, राजा ने जारी रखा, क्या करना? एक्सप्लेन करना। राजा ने एक्सप्लेन करना जारी रखा, राजा ने एक्सप्लेन करना, राजा ने एक्सप्लेन करना जारी रखा। तो सर कोई चीज को कंटिन्यू रखते हैं तो सर हमें ऑन लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है मेरे लाडलो? कि सर हमें ऑन लगाना पड़ता है। चलो और बढ़ते हैं। अब आते हैं सर चौथा प्रीपोजिशन हमारी स्क्रीन के ऊपर है टू। मैं आपको चौथा प्रीपोजिशन पढ़ाने वाला हूं टू। अब इस टू की एक्सरसाइज करेंगे तो टू ही टू लगेगा, लेकिन क्यों लग रहा है ये जानना है। क्यों लग रहा है ये जानना है, क्योंकि मैं आपको 350 क्वेश्चन ये बेसिक करवाऊंगा। 350 के बाद में जब हम 1000 तक पहुंचेंगे ना, फिर आएंगे मिक्सअप, फिक्स प्रीपोजिशन, ये अपवाद, वो अपवाद, ये फ्रेज, ये फ्रेजल वर्ब, वो सब आएगा। धीरे 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 धीरे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एकदम से घड़ा भरने की कोशिश मत कर, फूट जाएगा। फूटे मत लाला, समझ क्या पढ़ा रहा हूं, शेयर और लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है मेरे बच्चे, जरा देखिए सर, टू शो डेस्टिनेशन। अगर आप कोई डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं, मंजिल, अगर आप किसी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, मंजिल की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी स्थान पे अगर आप जा रहे हैं तो सर टू लगाया जाता है। किसी मंजिल की तरफ जाने की बात की जाती है तो सर टू लगाया जाता है। गोइंग प्लेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोइंग प्लेस बोलते हैं। दूसरा इसका यूज किया जाता है फ्रॉम और टू का फ्रेज होता है सर, फ्रॉम और टू का। फ्रॉम का मतलब होता है किसी स्थान से अलग होना, फ्रॉम का मतलब होता है किसी स्थान से अलग होना। और फ्रॉम के साथ में जो टू लगाया जाता है, टू का मतलब होता है जुड़ना। टू का मतलब क्या होता है मेरे लाडले? जुड़ना होता है। फ्रॉम का मतलब होता है मेरे बच्चे अलग होना, और टू का मतलब होता है सर किसी से जुड़ना। किसी से क्या होता है मेरे लाडलो? जुड़ना होता है। क्लियर है? एक ये टू प्रीफर, चलो इसको तो छोड़ो, आपको अलग से पढ़ा दिया जाएगा। और नियरनेस बताने के लिए भी टू लगाया जाता है, नजदीकी बताने के लिए भी टू लगाया जाता है। मेन क्या है? मेन इसके अंदर सर वर्ड्स है, ये वर्ड्स है सर मेन। और ये वर्ड्स बेटा एकदम से याद नहीं होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लो और इनको पढ़ते रहना। स्क्रीनशॉट ले लो और इनको पढ़ते रहना बार बार। और इनकी बाद में मैं मतलब डिटेल में बात करूंगा। एक्सीड के साथ में टू, एक्सेस के साथ में टू, अकस्टम्ड के साथ में टू, अधेर के साथ में टू। और जब मैं इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा ना, तब इनके मीनिंग भी बताता हुआ चलूंगा। अभी स्क्रीनशॉट ले लो, सब में टू है। अकस्टम्ड टू, अधेर टू, एग्री टू। अभी एग्री के साथ में 8 भी आया था थोड़ी देर पहले, तो एग्री के साथ में 8 आया था, तो वो किसी मैटर के ऊपर एग्री होना था। अगर आप किसी पर्सन से एग्री हो रहे हो, अगर आप किसी पर्सन से एग्री हो रहे हो, किसी व्यक्ति से एग्री हो रहे हो, तो टू लगाते हैं। बात कर लेंगे अभी सारी। एप्लीकेबल टू, अपॉइंट टू, एप्रोप्राइट टू, अटेंशन टू, ब्लाइंड टू। अब सर ब्लाइंड ऑफ भी होता है, ब्लाइंड टू भी होता है, इसकी भी बात करेंगे। एक्सेप्टेबल टू, अकॉर्डिंग टू,
addicted to, affectionate to, apologize to, apply to, approach to, attend to, belong to, close to, ये वो शब्द है सर जो बार बार आते रहते हैं। क्लियर है मेरे बच्चे? खूब सारे शब्द है बेटा ऐसे, कंडेम, डेवोटेड, इक्वल, गाइड, ये तो सर हमने कंपैरेटिव डिग्री में पढ़ा था। इनफेरियर टू, है ना, जूनियर टू, ये सारे पढ़े हुए हैं अपने। और इधर से बाकी वो सारे वर्ड है ही। काइंड टू ध्यान रखना, कॉन्ट्रेरी, ड्यू टू की सर ड्यू के साथ में टू लगाया जाता है, इनवाइट टू, की टू, लीड टू। अब इस की पर भी मैं बात करूंगा, की के साथ में टू भी आता है, की के साथ में फोर भी आता है, कब आता है, क्यों आता है, सारी बातें करेंगे, है ना। तो अभी देखते हुए चलिए, ये लिसन टू, मैरिड टू, ऑब्जेक्शन टू, अपोजिट टू, प्रीफर टू, रिड्यूस टू, रिलेट टू, लॉयल, ओबीडियंट, ऑब्लिग्ड, अपोजिशन, प्रियर, रेफर, रिप्लाई, खूब सारे वर्ड है बेटा, इन पे आपको ध्यान रखना है। तो अभी जो पीछे गया इसका आपको स्क्रीनशॉट लेकर आपको सामने वाली दीवार पे चिपकाना है और डेली रिपीट करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं करना। मुझे कैसे याद हुआ? मुझे याद इसलिए हुआ क्योंकि मैं डेली पढ़ता था। जब पढ़ने लगा था तब मैं डेली पढ़ता था यार, फिक्स प्रेपोजिशन, तो धीरे धीरे याद हो जाते हैं, क्योंकि एक ही नियम है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और जब फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू करा तो सब याद हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, चलो बेटा आगे बढ़ता हूं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। जरा देखिएगा, ही वॉक, अब मेरे बच्चे वॉक कर रहा है वो बंदा वॉक कर रहा है कहां? स्टेशन। तो सर स्टेशन आया है तो सर हमें क्या लगाना पड़ेगा? स्टेशन आया है, हमें क्या लगाना पड़ेगा? सर हम 8 स्टेशन भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 8 हमारे पास में ऑप्शन में है नहीं, तो वो चलकर जा रहा है तो क्या आएगा कि सर 2 आया। वॉक टू द स्टेशन, ही गोज, अब सर गोज लिखा हुआ आ रहा है, तो गोज लिखा हुआ आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे कि सर 2 लिखेंगे। कहीं जा रहा है तो गोज टू स्कूल हो गया, कहीं जा रहा है ना, गोज टू स्कूल हो गया। सी विजिटेड, उसने यात्रा की, कस्बे की, फ्रॉम, सर ये फ्रॉम वाला फ्रेज आ गया कि फ्रॉम 3 बजे से लेकर टू 5 PM, यहां पर है 3 से 5, यहां पे क्या लिखा हुआ मेरे बच्चे? 3 से 5, तो क्या बना है यहां पे? फ्रॉम 3 टू 5, फ्रॉम 3 टू 5 बना है, फ्रॉम 3 टू 5 बना है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे चलते हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, क्लियर है मेरे बच्चे? क्लियर है। चलो सर, अब ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, कि सर 2 वर्ब को जोड़ने के लिए कौन सा प्रेपोजिशन? कि सर 2 प्रेपोजिशन आता है। ही केम टू सी अस, वह हमसे मिलने के लिए आया, ठीक है। सी कम्स टू आवर हेल्प, वह हमारी हेल्प करने के लिए आया, 2 लगेगा, पढ़कर देख लो, नॉर्मल से सेंटेंस है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। प्लीज कम टू मी, कृपया मेरे पास में आओ, प्लीज कम टू मी, कृपया मेरे पास में आओ। नाउ, अब यू कैन सी हिम, अब तुम उसको देख सकते हो फेस टू फेस। कुछ समझ में आया? प्रेपोजिशन के बाद में सेम नाउन, कैसा नाउन मेरे बच्चे? सेम नाउन। और सेम नाउन कैसा होता है? सिंगुलर होता है। पढ़ाया था ना गोल्डन रूल्स में पढ़ाया था आपको, मैजिकल रूल्स में भी पढ़ाया था कि नाउन सिंगुलर है तो दोनों सेम है, दोनों क्या है? सेम है। तो कौन सा प्रेपोजिशन आ जाता है बीच में? एंड भी आ जाता है ना, वो अलग चीज है, टू भी आ जाता है। तो सर फेस टू फेस होता है, ठीक है ना मेरे बच्चे। चलो, सीनियर के साथ में क्या लगाया जाता है? कि सर सीनियर के साथ में तो 2 लगाया जाता है। सीनियर के साथ में तो क्या लगाया जाता है मेरे बच्चे? कि सर 2 लगाया जाता है। जूनियर के साथ में, कि सर जूनियर के साथ में 2 लगाया जाता है। प्रीफरेबल के साथ में क्या लगाया जाता है? कि सर 2 लगाया जाता है। प्रीफर के साथ में क्या लगाया जाता है? कि सर 2 लगाया जाता है। आई प्रीफर मिल्क टू टी, मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, ही इज जूनियर टू मी इन अ रैंक, ऐसा। कुड यू टॉक, सर टॉक के साथ में 2 होता है, टॉक टू, फिक्स प्रेपोजिशन है। TAL के टॉक टू, बतियाना, बातचीत करना। इसी प्रकार से मेरे बच्चे याद होगा आपको लिसन टू, LISTEN, लिसन टू। इसी प्रकार से मेरे बच्चे लॉयल टू, याद करो इनको। इसी प्रकार से यील्ड टू, YIELD, यील्ड टू। इन सब चीजों का आपको ध्यान में रखना है मेरे बच्चे। तो क्या हो गया?
टॉक टू हो गया। बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या हुआ मेरे लाडले, इसके अलावा। बिसाइड्स, इसके अलावा। इम्पोजिंग फाइन द ऑनरेबल जज ऑल्सो सेंट। बच्चा सेंट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है कि सर सेंट के साथ में टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। सेंड इसकी फर्स्ट फॉर्म है, सेंड के बाद में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। सेंड ऑब्जेक्ट टू, सेंड ऑब्जेक्ट टू। इसी के नीचे लिख लेना स्क्रीनशॉट के बाद में, सेंड, सेंड के बाद में ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। कौन सा प्रेपोजिशन लगाया जाता है, टू। ये एनडीए का है बेटा, ये सभी के लिए, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, सीजीएल, बैंक, सभी के लिए मेरे बच्चे ये। चलो आगे बढ़ते हैं। वाइल कमिंग फ्रॉम, और सर ये आ गया फ्रॉम, और फ्रॉम के साथ में क्या लगाऊंगा कि सर टू लगाऊंगा कि वाइल कमिंग फ्रॉम मुंबई टू अजमेर, कि भैया 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 मुंबई से आते हुए अजमेर की तरफ, अजमेर की तरफ। लिसन, कि सर लिसन के साथ में टू लगाया जाता है कि आई लिसन टू व्हाट ही सेड। क्या लगाया जाता है, टू का मीनिंग, अजय सिंह बेटा, टू का मीनिंग के डायरेक्शन में, की तरफ, है ना, की तरफ। मीनिंग पे फोकस मत करो यार, मीनिंग पे फोकस मत करो। इसमें टू का प्रेपोजिशन में मीनिंग लगाओगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ही वॉज इनवाइटेड, क्या लिखा हुआ है, ही वॉज इनवाइट। इनवाइट के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर टू प्रेपोजिशन लगाया जाता है। लेकिन पेसिव वॉइस में थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रखना। पेसिव वॉइस में INVITED, वो इनवाइटेड ही आपको मिलेगा जिसमें आपको टू लगाना होगा, वो इनवाइटेड ही मिलेगा जिसमें टू लगाना होगा। यील्ड मेरे बच्चे, यील्ड के साथ में क्या होगा, टू। यील्ड का मतलब क्या होता है, मैंने पढ़ाया है आपको वोकेब में, यील्ड के साथ में क्या लगाया जाता है बताइएगा जरा। हाँ, सिंसियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, प्रीफर टू, यील्ड टू, है ना मेरे बच्चे। हाँ, सेंड टू, सही है। आगे देखो, इसमें सिंसियर टू हो गया। हाँ मेरे बच्चे, चलो आगे बढ़ता हूं, तुम बातें ही कर लो मेरे बच्चे, यहां बातें ही कर लो, है ना, नुकसान हो रहा है तुम्हारा जीवन का। हाँ बेटा, ऑब्जेक्शन के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर ऑब्जेक्शन के साथ में टू लगाया जाता है। क्लोज के साथ में क्या लगाया जाता है कि सर क्लोज के साथ में टू लगाया जाता है। ही लिव्स क्लोज टू, पास में, क्लोज टू, पास में। ऑब्जेक्शन टू कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर ओपनिंग द विंडो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम खिड़की खोल लेते हो तो। ऑब्जेक्शन के साथ में टू, क्लोज के साथ में मेरे बच्चे टू लगाया जाता है। अब आगे आ रहा हूं फॉर और सिंस। इसका मतलब इतनी देर में सर हमने टू को भी पढ़ लिया, अब मैं पढ़ाने वाला हूं फॉर या सिंस। गौर करना, फॉर या सिंस। पहले फॉर और सिंस की बात करूंगा और फॉर और सिंस पढ़ने के बाद में केवल फॉर की बात करूंगा, है ना मेरे बच्चे। पहले फॉर और सिंस, सभी मेरे प्यारे बच्चों को पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस, सभी को पता है परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से टेंस में यूज किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में या फिर परफेक्ट टेंस में। क्लियर है मेरे बच्चे कि सर हमने ये पढ़ा है कि जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, देखो यहां लिख रखा होगा मैंने, ये रहा, पॉइंट ऑफ टाइम होने पर, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सर फिक्स समय होने पर सिंस लगाया जाता है। पढ़ा हुआ है तुम्हारा पढ़ा हुआ है कि सर फिक्स टाइम होने पर सिंस लगाया जाता है और अनफिक्स टाइम होने पर फॉर लगाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको टेंस पढ़ाते समय यह भी बताया था कि जो जीवन में एक बार होता है वो सिंस होता है और जो बार बार होता है वो फॉर होता है। मैंने तुमसे पूछा था उस टाइम पे, मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी वो बातें, मॉर्निंग दिन में कितनी बार होती है, मंडे कितनी बार आता है वीक में, जनवरी कितनी बार आती है साल में, जवानी कितनी बार आती है साल में, बुढ़ापा कितनी बार आता है साल में, 12 PM कितनी बार बजती है 24 घंटे में, 12 AM कितनी बार बजती है। हाँ, एक दो अपवाद है वो तुम देख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आ जाएगा। फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम होने पर तो सिंस, बाकी का फॉर लगाया जाता है। ठीक है मेरे बच्चे,
वंस इन टाइम, जो एक बार होता है वो सिंस लेता है, जो बार बार होता है सर वो फॉर लेता है। ठीक है मेरे लाडलो, अब एक बात और बता दूं, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। इसके अंदर आपकी तीन चीजें, इसमें दो चीजें क्लियर होगी। एक तो सिंस और फॉर कब लगाना है वो क्लियर हो रहा है, सिंस फॉर कब लगाना है वो क्लियर हो रहा है इसके अंदर, और एक द कहां लगाना है ये क्लियर हो रहा है। जरा ढंग से देखना मेरे लाडले, द लास्ट अगर लिखा हुआ आता है, द लास्ट अगर लिखा हुआ आता है, द लास्ट लिखा हुआ आता है, और द लास्ट के बाद में टाइम आता है, तो आपको क्या लगाना होगा, फॉर लगाना होगा। क्या लगाना होगा मेरे लाडले, फॉर लगाना होगा। समझ में आई क्या बात? और अगर सर द नहीं आ रहा है, द नहीं आ रहा है, द नहीं आ रहा है, केवल लास्ट के साथ में टाइम आ रहा है, केवल लास्ट के साथ में टाइम आ रहा है, तो सिंस आएगा। इन बातों को विशेष ध्यान रखना। द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम, द लास्ट टाइम फॉर लेगा, द लास्ट टाइम फॉर लेगा, लेकिन 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 द को हटा दो तो सिंस आएगा, द को हटा दो तो सिंस आएगा। इस बात का विशेष 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 ध्यान रखेगी मेरी आर्मी। क्लियर है? जो एक बार होता है वो सिंस होता है, जो बार बार होता है वो फॉर होता है। इनका यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस में किया जाता है। फिर है द लास्ट टाइम होने पर हमें फॉर लगाना होता है, और केवल लास्ट टाइम होने पर सर हमें सिंस लगाना होता है। ये कुछ बातें हो गई, ये कुछ बातें हो गई। अब और कुछ करता हूं, जरा सुनिएगा मेरी बात। अब कुछ और करता हूं, उसके बारे में बात करते हैं मेरे लाडलो। जरा ढंग से सुनिएगा मैं क्या समझाने वाला हूं, सुनिएगा। बात हो रही है अपनी यहां पे, यहां अपनी बात हो रही है केवल फॉर की। अब मैं केवल फॉर की बात करूंगा। फॉर का यूज कब कब कैसे कैसे करना है वो जरा हमें देखते हुए चलना है। बेटा ये क्लास के अंदर है ना, ये बदतमीज मत करो यार, है ना। आप हाँ शेयर और लाइक कर दो मेरे बच्चे, है ना। बाकी अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है एक बार कमेंट करके बता दो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्लास बंद कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। बताओ ठीक लग रहा है, क्लास में मजा आ रहा है? शेयर और लाइक करते हुए चलेगी मेरी आर्मी। शाबाश, थैंक यू सो मच। ओ हो, थैंक यू सो मच। हाँ चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे बच्चे, हाँ बेटा आगे चलते हैं। जरा देखिएगा, ये कल की क्लास है बेटा, ध्यान रखिएगा। 3:30 बजे कल की क्लास है। ये महा मैराथन है नाउन का। नाउन के 160 क्वेश्चन करेंगे हम, नाउन के 160 प्लस क्वेश्चन फोड़ेंगे, 160 प्लस क्वेश्चन फोड़ेंगे। चलो सर अब फॉर समझा दो। सिंस फॉर हो गया, केवल फॉर की बात करो। तो मेरे बच्चे सुनना, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं तो फॉर लगाना पड़ेगा। तुम्हारे लिए फॉर यू, मेरे लिए फॉर मी, उसके लिए फॉर हिम, उसके लिए फॉर हर, राम के लिए फॉर राम, मम्मा के लिए फॉर मम्मा, मातृभूमि के लिए फॉर मदरलैंड। ठीक है, फॉर ये फॉर वो, फॉर के लिए किस स्थिति में, के लिए, किसके लिए, किसी के लिए अगर कोई काम करते हैं आप, किसी के लिए अगर आप काम करते हैं तो आपको फॉर लगाना है। एक ये सेक वर्ड आ जाए तब फॉर लगता है। ये सेक नामक शब्द आ गया तो फॉर लगेगा, ध्यान रखना। ये सेक नामक शब्द आ गया तो सेक के पहले फॉर लगाया जाएगा, और इस फॉर सेक का मतलब निकलेगा के लिए। इस फॉर सेक का मतलब क्या निकलेगा, के लिए। फॉर के साथ में सेक आ सकता है, फॉर के साथ में सेक 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 आ सकता है, फॉर के साथ में क्या आ सकता है, सेक। चलो ठीक है सर, एक बार और कर लेते हैं थोड़ी सी बात। पर्पज, पर्पज क्या होता है कि सर पर्पज तो उद्देश्य होता है। पर्पज तो क्या होता है मेरे लाडलो, उद्देश्य होता है। तो सर उद्देश्य के लिए भी, पर्पज के लिए भी फॉर लगाया जाएगा। अगर आपने कोई चीज सेल कर दी और आपने कोई चीज परचेज कर ली, PURCHASE, आपने कोई चीज सेल कर दी, आपने कोई चीज परचेज कर दी, सेल और परचेज, सेल और परचेज अगर आपने कर ली तो फॉर लगाया जाएगा। अभी मैं सारी बातें करूंगा, और ये बेटा फिक्स प्रेपोजिशन है, ये फिक्स प्रेपोजिशन है जिनको आपको रिपीट करते हुए चलना है। अफेक्शन, फॉर, अफेक्शन के साथ में टू भी लगता है, लेकिन जब मैं फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगा उस समय दोनों का अंतर, दोनों के एग्जाम्पल, दोनों की पुरानी नई बातें सारी करूंगा। अफेक्शन फॉर एंजाइटी, फॉर एपेटाइट, फॉर एप्टीट्यूड, फॉर
कैंडिडेचर, फॉर कंपेंसेशन, फॉर डिजायर, फॉर एम्बिशन, फॉर एंक्शस, फॉर अप्लाई, फॉर आस्क टू भी होता है, आस्क फॉर भी होता है, केयर फॉर, कंटेम्प्ट फॉर, ईगर फॉर। ये थोड़े से कुछ शब्द है जिनको रिपीट करने हैं आपको। इलिजिबल फॉर, फाइंड फॉर, गुड एट भी पढ़ा था। गुड एट किसी वस्तु के लिए पढ़ा था, अब यहां पे फॉर आएगा तो किसी व्यक्ति के लिए आ जाएगा। सब बात करेंगे फिक्स प्रेपोजिशन में। गुड फॉर, गारंटी फॉर, लुक के साथ में फॉर भी आता है, एट भी आता है, ऑन भी आता है, आफ्टर भी आता है, कई चीजें हैं। लेकिन लुक फॉर, नीड फॉर, फील फॉर, फिट फॉर, ग्रेटफुल फॉर, लॉन्ग फॉर, मैच फॉर, अपॉर्चुनिटी फॉर। बेटा अभी मैं तुम्हें जीरो लेवल पढ़ा रहा हूं, पूरे प्रेपोजिशन एक बार अपन जानकारी ले लेते हैं। हाँ, इन ऐसा होता है, ऑन ऐसा होता है, एट ऐसा होता है, फिर दूसरी सीरीज चलेगी इसी प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस सेशन। उसके अंदर मैं फिर एक एक चीजें बताता हुआ चलूंगा। अभी नमूना दिखा दूंगा कैसे पढ़ाऊंगा, है ना, लास्ट में। चलो बेटा ध्यान रखना है इनका। पीटी फॉर प्रॉपर, रेडी फॉर, सर्च फॉर, सफिशिएंट फॉर, सिंपैथी फॉर, यूजफुल फॉर, विश फॉर, प्रिपेयर, क्वालिफाइड, रेस्पेक्ट, सॉरी, श्योर, टेस्ट, वेट फॉर, यर्न, इन सभी की बात हमें करते हुए चलनी है। जरा 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन से इनको समझते हैं। जैसे यहां पर रिक्त स्थान है, यहां पे रिक्त स्थान है। आई स्टडी इंग्लिश, रिक्त स्थान, एन आवर एवरी डे। आई स्टडी इंग्लिश एन आवर। अब मेरे बच्चे बताइएगा जरा, इस क्वेश्चन के अंदर आपको आवर नजर आ रहा है, HOUR। सर आवर तो आपने इनमें भी पढ़ाया है, आवर तो आपने इनमें भी पढ़ाया है। तो मेरे बच्चे आई स्टडी इंग्लिश इन एन आवर, ये भी सही है। और अभी हम फॉर पढ़ रहे हैं, और अगर इन नहीं है हमारे ऑप्शन में, माना कि इन नहीं है हमारे ऑप्शन में, फॉर है, तो सर हम कर देंगे फॉर। गुरुजी दोनों ही है, इन भी है और फॉर भी है, तो जो पहले आ गया वो आंसर हो जाएगा, इन हमारा आंसर हो जाएगा, इन हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, है ना। हाँ, 8 नहीं आया, 4 भी होगा बेटा, 4 भी होगा, है ना। अप्लाई के साथ कौन कौन से प्रेपोजिशन होते हैं बेटा, मैं यही गा रहा हूँ। अप्लाई के साथ में क्या आता है, ब्लाइंड के साथ में क्या आता है, बेटा मैं यही गा रहा हूँ। तू सुनने में कंजूसी मत कर, सब पढ़ाऊंगा मैं, जो पहले पढ़ा रहा हूँ ना उसको पढ़, है ना। मुझे बीच में ऐसे कुचरनी करके गलत काम मत करो, सुनते रहो। ही हैज बीन सिंगिंग, मेरे बच्चे यहाँ क्या लिखा हुआ है, हैज बीन सिंगिंग। कौन सा टेंस आया कि सर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस में पढ़ाया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टेंस में पढ़ाया था परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंस 4 ही आएगा सर। अब चाहे आवर्स आ जाए तो मैं इन नहीं लगाऊंगा, अब मैं इन नहीं लगाऊंगा। आवर्स दिख रहा है मुझे लेकिन मैं इन नहीं लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, या तो सिंस या फॉर, या तो सिंस या फॉर। तो सर 3 आवर्स कितनी बार आते हैं दिन में, कि सर बार बार ही आते हैं, 3 घंटे तो हर बार ही आता है ना। एक हर बार 3 हर बार घंटे आते रहते हैं। तो सर यहाँ पे क्या लगेगा, 4 लगेगा, वरना क्या लग जाता, सिंस लग जाता, वरना क्या लग जाता, सिंस लग जाता। चलो ठीक है सर, आगे चलते हैं। ही हैज बीन इल, ये सर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर से ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और 5 डेज लिखा हुआ है तो क्या आएगा, 4 और 5 डेज। कौन सा टेंस, 4 और 5 डेज। क्लियर है, शाबाश मेरे बच्चों। लाइक करते हुए चलो बेटा, लाइक करते हुए चलो। चलिए, ही इज डूइंग इट ऑल। बेटा ही इज डूइंग, अब इसके अंदर वो नहीं आ रहा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं आ रहा। अब समझो, ढंग से समझो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मेरे लाडलो। अब लिखा हुआ है ही इज डूइंग, वह कर रहा है। ही इज डूइंग, वह कर रहा है। इट, इसे, वह इसे कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, ऑल, ये सब, इट ऑल। ही मतलब वह, इज डूइंग इट, वह इसे कर रहा है। इट ऑल, ये सब वो कर रहा है, किसके लिए,
फॉर हिज सन्स, अपने बेटों के लिए। ये सब की सब चीजें वो किसके लिए कर रहा है कि ये सर सब की सब चीजें अपने बेटों के लिए कर रहा है, अपने पुत्रों के लिए कर रहा है, ठीक है। ही मतलब उसने, हेज ब्रॉट मतलब वो लाया, वह लाया है, अ बुक एक किताब, वह यह किताब एक किताब लेकर आया है, किसके लिए लाया है, फॉर मी, मेरे लिए लाया है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर मैं टू मी नहीं कर सकता हूं क्या, तो मेरे बच्चे टू का मतलब क्या था, डिरेक्शन के लिए। टू का मतलब क्या था, डिरेक्शन के लिए। ही हैज ब्रॉट ए बुक टू मी, गलत हो जाएगा, फॉर मी, मेरे लिए आया है। हाँ, टू कर देते 100% कर देते अगर यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई रहती, यहां वर्ब लिखी हुई रहती तो हम टू ही करते। क्यों सर, क्योंकि वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाया जाता है, वर्ब को जोड़ने के लिए टू लगाया जाता है। चलो ठीक है। ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, ही इज वर्किंग, वह काम कर रहा है, फॉर हिज लिविंग, अपनी जीविका के लिए, अपनी जीविका के लिए, वह अपनी जीविका के लिए काम कर रहा है, वह अपनी जीविका के लिए काम कर रहा है। ठीक है मेरे बच्चे, आगे बढ़ते हैं। प्लीज डोंट टीज, कृपया उसे मत चिढ़ाओ, प्लीज डोंट टीज, कृपया उसे मत चिढ़ाओ, गॉड्स सेक, बेटा सेक आ गया, क्या लगाया जाएगा कि सर फॉर लगाया जाएगा, क्या लगाया जाएगा, फॉर। कृपया उसे भगवान के लिए मत चिढ़ाओ, कृपया उसे भगवान के लिए मत चिढ़ाओ। माई सेक, मेरे बच्चे फिर से सेक दिख गया, सेक दिखते ही क्या लगाओगे, फॉर लगाओगे। प्लीज हेल्प हिम फॉर माई सेक, कृपया मेरी खातिर उसकी मदद करो, ऐसे बोल रहा है। ही इज ऑलवेज रेडी टू, वो हमेशा तैयार रहता है काम करने के लिए, टू वर्क, वह हमेशा तैयार रहता है काम करने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए, वह हमेशा मेरे लिए काम करने को तैयार रहता है। हाँ सेक फॉर होता है मेरे बच्चे, सेक फॉर होता है, ठीक है। फॉर सेक भी सही है, फॉर सेक भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई ऑलवेज वर्क, मैं हमेशा काम करता हूं, मैं हमेशा काम करता हूं, किसके लिए करता हूं कि फॉर द गुड ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मेरी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं हमेशा क्या करता हूं, काम करता हूं। वर्क फॉर, काम किसी के लिए काम करना, यह भी ध्यान रखना थोड़ा सा। वर्क फॉर का मतलब होता है किसी के लिए काम करना, वर्क फॉर किसी के लिए काम करना, लिख लो अलग से, वर्क फॉर किसी के लिए काम करना। टेस्ट, ओ अब देखो बेटा यहां टेस्ट के साथ में फॉर, ये फिक्स प्रेपोजिशन आएगा, दो प्रेपोजिशन लगते हैं, टेस्ट के साथ में फॉर भी आता है, टेस्ट के साथ में इन भी आता है। कहां आता है, कब आता है, एडवांस लेवल पे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं केवल नमूना बताता हुआ चल रहा हूं। सर टेस्ट के साथ में दो प्रेपोजिशन, टू भी आता है, क्या नाम है, इन भी आता है, फोर भी आता है, ऐसे कई बातें हैं। तो सर टेस्ट के साथ में अभी तो इतना ध्यान रखो, टेस्ट फॉर, अभी तो एक चीज याद करो टेस्ट के साथ में फॉर, कि ही हैज टेस्ट फॉर आर्ट, उसका जो टेस्ट है, टेस्ट फॉर का मतलब होता है इंटरेस्ट, लिख लेना, टेस्ट फॉर इंटरेस्ट होता है, इसका मतलब इंटरेस्ट, रुचि, इसका मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, रुचि लेना। टेस्ट फॉर का मतलब रुचि लेना, टेस्ट फॉर का मतलब रुचि होना, ठीक है ना। ही हैज ए टेस्ट फॉर आर्ट, उसकी रुचि आर्ट में है, और आर्ट का मतलब क्या होता है, कला, उसकी रुचि किस में है, कला में है। टेस्ट के साथ में क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया, ठीक है। एक और फ्रेजल वर्ब आ गई। चलो टेस्ट फॉर आपको मैंने समझा दिया, TAST, टेस्ट फॉर, और इसकी पूरी डिटेल हायर लेवल के प्रेपोजिशन में पढ़ाऊंगा, अभी तो जीरो लेवल चल रहा है। टेस्ट फॉर तुमको पढ़ा दिया, अब यहां पर एक प्रेपोजिशन और आ गया, क्या नाम, वर्ब और आ गई, लीव फॉर, LEAVE, लीव फॉर, क्या आ गया मेरे लाडलो, लीव फॉर। लीव फॉर क्या होता है, लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना, लीव फॉर का मतलब क्या होता है, रवाना होना, रवाना होना। लीव फॉर का मतलब क्या होता है मेरे लाडलो, रवाना हो। हाँ जीरो लेवल है, अभी तो जीरो लेवल है मेरे लाडलो, जीरो लेवल है अभी तो, कि सर लीव, ये तो वो 9वीं 10वीं में आने वाले प्रेपोजिशन है, अभी तो 9वीं 10वीं में आने वाले प्रेपोजिशन चल रहे हैं। लीव फॉर का मतलब रवाना होना, लीव फॉर का मतलब होता है रवाना होना, कि ही लेफ्ट फॉर, वो रवाना हो गया मुंबई के लिए, टुडे, आज, वह आज मुंबई के लिए रवाना हो गया, वह आज मुंबई के लिए रवाना हो गया। क्लियर है। बादाम शेक भी सही है ना सर, अरे मेरे भाई बादाम खाने से क्या होता है, जरा बताओ, कमेंट करके बताओ बादाम खाने से क्या होता है। चलो बताओ बादाम खाने से क्या होता है, कमेंट करो, देखिए फटाफट,
बादाम खाने से क्या होता है? हाई लेवल का क्या होगा? अच्छा हाई लेवल का, इससे टफ आएगा फिक्स प्रेपोजिशन वाला। ये हुआ तो क्या हुआ? अब जैसे की के साथ में टू भी होता है, की के साथ में फोर भी होता है, वो कब कब होता है। एंग्री के साथ में एट भी होता है, विद भी होता है, वो कब कब होता है ना। इनवाइट के साथ में टू भी होता है, जीरो आर्टिकल भी होता है, जीरो प्रेपोजिशन भी होता है, वो कब होता है ना। वेट के साथ में फोर भी आता है और प्रेपोजिशन नहीं भी आता है, वो कब होता है? वो हायर लेवल है, वो हायर लेवल है मेरे बच्चे, वो हायर लेवल है। बताओ बताओ फटाफट, बादाम खाने से क्या होता है? अरे बादाम खाने से बादाम खत्म होते हैं बस, है ना, समझ गए? बादाम खाने से बादाम खत्म होते हैं और कुछ नहीं होता। बादाम खाने से बादाम खत्म होते हैं और कुछ नहीं होता मेरे लाडलो, और कुछ नहीं होता। द ट्रेन लेफ्ट फॉर, लेफ्ट फॉर का मतलब रवाना हो गई दिल्ली के लिए। क्या हो गई? दिल्ली के लिए रवाना हो गई। गो फॉर, गो फॉर, गो फॉर के लिए, है ना, गो फॉर। आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं वॉकिंग के लिए, मैं एक शेर, एक यात्रा के लिए रोजाना निकलता हूं। सम पीपल लिव फॉर अदर्स, बहुत अच्छा, ये तो फ्रेज है मेरे बच्चे, ईड पूरा एक फ्रेज है ना, पूरी एक कहावत है। कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, है ना, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं मेरे बच्चों, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ लोग दूसरों के लिए जीते हैं। क्लास को शेयर और लाइक करते हुए चले यार, लाइक की बड़ी कंजूसी है। वी शुड सेव, क्या बोला जा रहा है? वी शुड सेव, मेरे बच्चे सुनना, शुड सेव, वी शुड सेव, हमें सेव करना चाहिए फ्यूचर के लिए, थोड़ा बहुत हमें फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए, थोड़ा बहुत हमें फ्यूचर के लिए बचाना चाहिए। तो ये भी एक कहावत है, थोड़ा बहुत हमें फ्यूचर के लिए बचाते हुए चलना चाहिए। लेट्स गेट रेडी, चलो आओ तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। लेट्स गेट इट रेडी टू फाइट, है ना, एक ये होता है ना, लेट्स गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी टू फाइट, है ना। और ये भी तो ऐसे लिखा हुआ है गेट रेडी फॉर स्कूल। इसका मतलब समझ में आया कि यहां टू क्यों आया और यहां फोर क्यों आ रहा है, यहां फोर क्यों आ रहा है, यहां टू क्यों आया? क्योंकि सर यहां वर्ब आ रही है, यहां क्या आ रही है? वर्ब आ रही है, और यहां क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। अगर नाउन आ रहा है तो फोर लगाएंगे, और अगर वर्ब आ रही है तो टू लगाएंगे। मेरे लाडलो, फोर का मतलब के लिए, फोर का मतलब के लिए, और अगर टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही तो इस टू का मतलब भी के लिए, इस टू का मतलब भी क्या होता है? के लिए। तो यहां पर क्या हुआ? गेट रेडी टू फाइट, गेट रेडी टू फाइट, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और यहां स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, स्कूल के लिए। तो मेरे बच्चे फोर का मतलब भी के लिए, टू का मतलब भी के लिए। क्लियर है? शाबाश। ही हैज ए टेस्ट, ये आ गया फिर से रुचि, ये फिर से रुचि आ गया। ही हैज ए टेस्ट फॉर पेंटिंग, उसकी पेंटिंग में रुचि है, उसकी किसमें रुचि है? पेंटिंग में रुचि है। तो बेटा अब तो क्लियर हो गया होगा, टेस्ट फॉर, TASTEFOR, टेस्ट फॉर का मतलब होता है रुचि होना। क्या होना मेरे बच्चे? रुचि होना। ही हैज ए टेस्ट फॉर पेंटिंग, रुचि होना, रुचि, रुचि होना। क्लियर है मेरे लाडलो? क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरी मैन हैज ए वीकनेस, प्रत्येक आदमी की कमजोरी होती है, वीकनेस फॉर ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल थिंग्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आई बॉट, खरीद लिया, बाई, आपने पेन खरीदा है तो क्या आएगा? खरीदने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। सेल, बेचना, बेच दिया तो सर खरीदने और बेचने के लिए फॉर का यूज किया जाता है, खरीदने और बेचने के लिए फॉर का यूज किया जाता है, खरीदने और बेचने के लिए फॉर का यूज किया जाता है। इन नहीं आएगा, एट आता है, एट में पढ़ाया था। खरीदने और बेचने के लिए फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, खरीदने और बेचने के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कुड यू टॉक टू, बेटा टॉक के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन की सर? टू आता है, टॉक टू। कुड यू टॉक टू, कुड आई टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूं? फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए, क्या मैं आपसे कुछ मिनट के लिए बात कर सकता हूं? दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी, वो इस सिटी में रह रहे हैं। बेटा लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम बताओ क्या आएगा?
लास्ट प्लस टाइम आया है सर, लास्ट प्लस टाइम आने पर क्या लगाया जाएगा बताइएगा फटाफट। फॉर द लास्ट टाइम था शायद वो, है ना, फॉर द लास्ट टाइम, हाँ सही है, ये रहा, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, फॉर द लास्ट टाइम, ये तो हमने पढ़ ही लिया क्योंकि सिंस पहले से दिया हुआ है 1965, फिक्स समय के लिए सिंस लगा दिया, और ये 40 ईयर 40 साल बार बार आते हैं तो सर हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। इलिजिबल, मेरे बच्चे इलिजिबल आने पर क्या लगाया जाता है कि सर इलिजिबल आने पर फॉर लगाया जाता है। ही इज इलिजिबल फॉर द पोस्ट, वह इस पोस्ट के लिए योग्य है, वह इस पोस्ट के लिए इलिजिबल है। क्लियर है मेरे बच्चे? हाँ, सिंस, हाँ मेरे बच्चे सही है। चलो आगे देखते हैं। आई बॉट दिस साइकिल, मैंने इस साइकिल को खरीदा। वापस से खरीदने की बात आ गई सर, खरीदने बेचने के लिए क्या लगाया जाता है कि सर फॉर लगाया जाता है। खरीदने बेचने के लिए क्या लगाया जाता है, फॉर लगाया जाता है। वेट, अब देखो आ गया वेट, WAIT, वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब इंतजार करना, वेट फॉर का मतलब क्या हो गया, इंतजार करना। वेट फॉर मी, मेरे लिए इंतजार करना। एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतजार करना, बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतजार करना, बस स्टॉप पर मेरे लिए इंतजार करना। लॉन्ग फॉर का मतलब क्या होता है, ये आ गया ना लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है विश करना, इच्छा होना। विश करना मतलब इच्छा होना, इच्छा क्या होना, लॉन्ग फॉर का मतलब इच्छा होना। सी लॉन्ग्स फॉर हर फादर्स अराइवल, वह अपने पिताजी के आने की इच्छा कर रही है, वह अपने पिताजी के आने की इच्छा कर रही है। बेटा लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा प्रकट करना, लॉन्ग फॉर इच्छा होना, लॉन्ग फॉर इच्छा होना, लिख लेना, लॉन्ग फॉर इच्छा होना, लॉन्ग फॉर इच्छा होना मेरे बच्चों, लॉन्ग फॉर इच्छा होना। ही इज डांसिंग, वह डांस कर रही है, वह डांस कर रही है फॉर जॉय, आनंद के लिए, वह आनंद के लिए क्या कर रही है, डांस कर रही है। आई विल बी आउट फॉर ए वीक, बेटा ए वीक आया है, इन भी लगा सकते हैं, ए वीक आया है, इन भी लगा सकते हैं, और फॉर भी लगा दिया कि वह एक सप्ताह के लिए बाहर है। प्लीज वेट फॉर मी, कृपया मेरे लिए इंतजार करो। आई वेंट लुक फॉर, अब मेरे बच्चे लुक के साथ में फॉर आया है तो अर्थ लिख लो पहले, लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, लुक फॉर का मतलब सर्च। मेरे बच्चे लिखते हुए चलो, वैसे एडवांस में बता दूंगा, एडवांस में भी बता दूंगा, और यहां भी देख लो। लुक फॉर का मतलब सर सर्च करना, SEARCH। एक होता है मेरे बच्चे लुक आफ्टर, एक क्या होता है लुक आफ्टर, जिसका मतलब होता है टेक केयर करना, देखभाल करना। लुक फॉर, लुक आफ्टर, लुक एट, ऐसे कई शब्द है, अभी तो छोड़ो। लुक फॉर का मतलब तलाश करना, है ना, कि आई वेंट लुकिंग फॉर हिम, मैं गया उसको ढूंढने के लिए, उसको सर्च करने के लिए, बट ही हैड डिसअपियर्ड, लेकिन वो गायब हो गया था। लेकिन वो क्या हो गया था मेरे लाडलो, गायब हो गया था। अब मैं पढ़ाने वाला हूं फ्रॉम, अब मैं पढ़ाने वाला हूं फ्रॉम, और इस फ्रॉम में बस ये चार, 1 2 3 4, ये 4 बातें हैं, ये फ्रॉम की 4 बातें हैं मेरे बच्चे, ये फ्रॉम की केवल 4 बातें हैं। डोंट सीम रूट सेंस इन मेड थिंग, टू डाई अनदर रीजन बिसाइड्स डिजीज, फॉर 2 पॉइंट्स, और टू टेल सेपरेट प्लेस। बस ये 4 चीजें हैं फ्रॉम, और खत्म हो जाएगा फ्रॉम। समझने की कोशिश करना मेरी बात को ढंग से। बेटा मुझे ये बताओ, ये चेयर है, CHAIR, चेयर, ये पेन है, ये क्या नाम है, कोई बिल्डिंग है, कोई बैग है, ठीक है मेरे बच्चे, आ रही है बात समझ में। ये टी है, और इधर कॉफी लिख दिया। इस वाले में मैंने जैसे मान लो टी, कॉफी, बटर लिख दिया। ये कुछ शब्द लिख रहे हैं। यहां पहला शब्द लिखा हुआ अंग्रेजी में डोंट सीम रूट सेंस, मतलब रूट सेंस दिखाई नहीं देना। अभी ये रूट सेंस क्या होता है बात करूंगा मैं। इन मेड थिंग्स मतलब किसी बनी हुई चीज में, किसी बनी हुई चीज में
उसका मेन पदार्थ दिखाई नहीं देना, उसका मेन मटेरियल दिखाई नहीं देना। बेटा चाय में दूध दिखाई देता है, कॉफी में दूध दिखाई देता है, बटर के अंदर, मक्खन के अंदर, घी के अंदर दूध दिखाई देता है क्या? नहीं सर। इसका मतलब ये जो बनी हुई चीज है, ये जो मेड थिंग है, ये जो बनी हुई चीज है, इसमें इसका रूट सेंस दिखाई दे रहा है क्या? कि सर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा है तो फ्रॉम लगाओ, नहीं दिखाई दे रहा है तो फ्रॉम लगाओ। चेयर प्लास्टिक की बनी हुई हो, लोहे की बनी हुई हो, लकड़ी की बनी हुई हो, दिखाई देता है। पेन प्लास्टिक का बना हुआ है या किसी और का बना हुआ है, दिखाई देता है। बिल्डिंग में भी यही है, बैग में भी यही है। तो सर किसी चीज में रूट सेंस दिखाई देता है तो ऑफ लगाएंगे, रूट सेंस दिखाई देता है तो ऑफ लगाएंगे, और रूट सेंस नहीं दिखाई देता है तो फ्रॉम लगाएंगे। यह है मेरी तरफ से पहला रूल, यह है मेरी तरफ से पहला रूल। दूसरा रूल, टू डाई अनदर रीजन बिसाइड डिजीज। बेटा एक्सीडेंट से मरा था, ACCIDENT, एक्सीडेंट से मरा था तो हमने इन लगाया था। अब यहां पर आ रहा है बीमारी के अलावा मरे तो फ्रॉम है। बीमारी के अलावा, बीमारी के अलावा, बीमारी के अलावा मर रहा है, कोई बंदा बीमारी के अलावा मर रहा है तो फ्रॉम, और बीमारी से मर रहा है तो ऑफ लगाएंगे। बीमारी से मर रहा है तो ऑफ लगाएंगे। मैंने आपको 4 भी पढ़ा दिया ना, तो उसमें भी लिख लेना मदरलैंड, MOTHERLAND, मदरलैंड या कंट्री, COUNTRY। मातृभूमि या देश के लिए मर रहा है तो 4 लगाएंगे। तो सर अब मरने से 4 प्रेपोजिशन हो गए, जो मैं एडवांस में भी पढ़ाऊंगा, अभी भी बता देता हूं, सुनिएगा। एक्सीडेंट से मर रहे हो तो इन लगाएंगे, मातृभूमि के लिए मर रहे हो 4 लगाएंगे, बीमारी से मर रहे हो ऑफ लगाएंगे, और अगर बीमारी के अलावा मर रहे हो तो फ्रॉम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। चलो ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये मैं आपको 2 में पढ़ा चुका हूं, फ्रॉम और टू, फ्रॉम और टू में पढ़ा चुका हूं। चौथा पॉइंट है, किसी चीज से अलग होते हो तो फ्रॉम लगाते हैं। अगर आप घर से अलग होके आ रहे हो तो फ्रॉम लगाएंगे। आप कहीं से कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, जहां से जा रहे हो वहां से फ्रॉम लगाएंगे। कुएं से पानी निकाल रहे हो तो फ्रॉम लगाओगे, फ्रॉम 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 फ्रॉम। और ये कुछ शब्द है जिनका आपको ध्यान रखना है, एब्सेंट फ्रॉम, डिसेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम। अब डिफर के साथ में टू भी आता है, आगे बात करूंगा। एस्केप फ्रॉम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम, पार्ट फ्रॉम। अब पार्ट के साथ में विद भी आता है, फ्रॉम भी आता है, बात करेंगे आगे। प्रोटेक्ट, रेफ्रेन फ्रॉम, डिबार फ्रॉम, डेविएट फ्रॉम, इमर्ज फ्रॉम, एक्सक्लूड फ्रॉम, फ्री फ्रॉम, है ना। फ्री के साथ में फ्रॉम भी आता है, फ्री के साथ में ऑफ भी आता है, बात करेंगे आगे। प्रिवेंट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम, सफर फ्रॉम, और ये तो सबको पता है, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ये तो पता है। तो सर ये कुछ बातें हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है, जिनको मैं आगे पढ़ाऊंगा। क्लियर है? चलिएगा, 130 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। ही हैज रिकवर्ड। मेरे बच्चे रिकवरिंग के लिए कौन सा प्रेपोजिशन आता है कि सर फ्रॉम आता है। ही हैज रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से रिकवर हो गया। ही हरिड होम, वह हरिड, ही हरिड होम, ही हरिड होम, वह घर गया, है ना। वैसे ये हरिड टू होना चाहिए था यहाँ पे। ही हरिड टू होम फ्रॉम स्कूल, वह स्कूल से घर गया। बेटा होम, HOME, होम के साथ में 8 प्रेपोजिशन फिक्स है। 8 होम क्या होता है? 8 होम। लेकिन एक ईडियम होता है 8 होम इन, एक ईडियम होता है 8 होम इन, ये एक्सपर्ट होता है। ये क्या होता है मेरे लाडले? एक्सपर्ट होता है। 8 होम भी होता है और 2 होम भी होता है। 8 होम भी होता है और 2 होम भी होता है। 2 कब होगा? जब हमारे पास में फ्रॉम होगा, जब हमारे पास में क्या होगा? फ्रॉम होगा। तो फ्रॉम स्कूल, स्कूल से घर पहुंचा, वह स्कूल से कहां पहुंचा? घर पहुंचा। फिर है ही वॉज एबसेंट। गुरुजी एबसेंट के साथ में वैसे ये 2 आ गया तो फ्रॉम आएगा।
वैसे टू आ गया तो फ्रॉम आएगा। ही वॉज एबसेंट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, वो मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या था, एबसेंट था। क्या था मेरे लाडले मेरे बच्चे, क्या था कि सर एबसेंट था। ही वॉज डाइड ओवर ड्रिंकिंग, किससे मरा है, एक्सीडेंट से मरा है तो इन, बीमारी से मरा है तो ऑफ, मदरलैंड कंट्री के लिए मरा है तो फॉर, और अन्य कारण से मरा है तो फ्रॉम। ही वॉज डाइड फ्रॉम ओवर ड्रिंकिंग। सफरिंग, बेटा सफरिंग के साथ में फ्रॉम लगाया जाता है। आई टर्न अवे, आई टर्न अवे, आई टर्न अवे फ्रॉम द मिरर, मैं मिरर से हट गया। टर्न अवे का मतलब होता है हट जाना, टर्न अवे का मतलब होता है हट जाना, मतलब सेपरेट होना, SEPARATE। और किसी चीज से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाया जाता है, किसी चीज से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाया जाता है। क्लियर है मेरे बच्चे, आगे चलता हूं। आई वर्क, बेटा मॉर्निंग से इवनिंग, तो फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आ जाएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आ जाएगा। लीव्स मतलब पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते अलग हो रहे हैं किससे, पेड़ से, तो क्या आ गया, फ्रॉम आ गया। पेड़ से पत्तों का गिरना, पेड़ से पत्तों का गिरना, पेड़ से पत्तों का गिरना फ्रॉम होता है मेरे लाडले, क्या होता है, फ्रॉम। वन डे ही एस्केप्ड, एस्केप्ड के साथ में फ्रॉम लगाया जाता है, एस्केप्ड के साथ में फ्रॉम लगाया जाता है। वन डे ही एस्केप्ड फ्रॉम जेल, एक दिन वह जेल से भाग गया, एक दिन वह जेल से भाग गया। प्लीज रिमूव, कृपया हटा दो द बुक को, इस बुक को फ्रॉम द टेबल, किससे हटा दो, बेटा रिमूव का मतलब अलग करना। तुम ऑन नहीं लगा सकते, यहां पे ऑन द टेबल नहीं लगा सकते, ऑन का मतलब तो होना, ऑन का मतलब तो होना, किताब रखी हुई है, लेकिन यहां आ रहा है रिमूव कर देना, हटा देना, कि हटा दो, अलग कर दो, अलग कर दो, तो फ्रॉम लगाएंगे। कट ऑफ का मतलब अलग करना, कट ऑफ का मतलब अलग करना, इसका मतलब फ्रॉम क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम। कि स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम द ह्यूमैनिटी, क्योंकि सर जैसे ही सेपरेशन की बात की जाएगी, जैसे ही अलगता की बात की जाएगी, फ्रॉम लगाया जाएगा। बेटा चाय किससे बनी हुई है, दूध से बनी हुई है, चाय दूध से बनी हुई है, तो चाय के अंदर दूध दिखाई दिया क्या, कि सर नहीं दिखाई दिया, इसलिए फ्रॉम आया, इसलिए क्या आया मेरे लाडले, फ्रॉम आया। द पेशेंट इज नाउ फ्री, आदमी फ्री है किससे, कि सर डेंजर से फ्री है, किससे फ्री है, डेंजर खतरे से फ्री है। बेटा कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। दिस लेटर वॉज कम, ये पत्र आया है, ये पत्र आया है, आया है, आया है कहां से, आगरा से आया है, तो आगरा से निकल कर आया है, आगरा से हटकर आया है, तो फ्रॉम आगरा होगा। दिस लेटर वॉज कम फ्रॉम आगरा, कम फ्रॉम आगरा। ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चों, शाबाश, बस इतना ही पढ़ेंगे। ये तुम्हारा HW है, ये तुम्हारा HW है। क्लास कैसी लगी जरूर से बताइएगा, अभी नहीं, क्लास सेव होने के बाद में जरूर से कमेंट कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद रहेगी, और मैं इमोशनल हूं इस वीडियो को लेकर, क्योंकि इस वीडियो को टाइपिंग करने में मुझे 6-7 दिन लगे हैं। इस वीडियो की PDF ये जो बनाना है ना, उसमें से 7-8 दिन, मुझे 6-7 दिन लगे हैं। तो मेरे बच्चे, आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है मेरे लिए, वो आप कमेंट बॉक्स से और लाइक के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं पूरी उम्मीद करूंगा, मैं आधे घंटे बाद में इस वीडियो को दोबारा से देखूंगा, और मैं आपके कमेंट्स देखना चाहूँगा खूब सारे। जय हिंद, लव यू, लव माय पेरेंट्स। क्लास कैसी लगी ये सब चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन कब, क्लास सेव होने के बाद में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।